सब ऑडियंस से आपको वेट करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा थोड़ा सा, थोड़ा सा नहीं बल्कि ज्यादा करना पड़ा। और नाजिक साहब का शुक्रिया सर, आपने बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन, मैंने थोड़ा सा ऑन ऑफ हुआ हूँ, मैं इन हुआ था, आपका लेक्चर थोड़ा सा सुना मैंने। बहरहाल एनी हो सर, मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। बिल्कुल हमारा जो लेक्चर है, आज का जो वेबिनार है, उसको बिल्कुल मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा अब मैं, क्योंकि आप ऑलरेडी काफी मेरे कल वेट कर चुके हैं। चलें जी, मैं सिर्फ सिंपल सी ये बात करूंगा कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, सबके पास SPSS होगा। उससे पहले कि मैं सिर्फ एक छोटी सी ओवरव्यू देना चाहूंगा, मैं साथ में रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक हो गया? देखें, हाँ, मेरे कुछ स्टूडेंट जी कैंडी अपना माइक क्लोज कर देंगे, आप सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है, अपना माइक क्लोज कर देंगे। अच्छा देखें, मैं ना, मेरे पास मेरे स्टूडेंट है जिनका अभी डाटा भी शेयर भी किया, उन्होंने कहा सर मैंने डाटा एनालिसिस करना है तो काइंडली आप मेरी हेल्प करें। तो मैंने उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि काफी सारे मेरे SBM स्कूल के लोग जो हैं वो डाटा कलेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, अब वो डाटा एनालिसिस के लिए अपना या मुख्तलिफ अपनी स्किल आउटसोर्स कर रहे हैं या वो खुद सीख रहे हैं, तो ये हेल्पफुल होगा उनके लिए। अच्छा, उसमें दो चीजें होती हैं, कौन कौन से टेस्ट लगाना चाहिए, सिर्फ सिंपली स्पेसिफिक हमारी वेबिनार होगी, बिल्कुल इसको लिंगर ऑन थ्योरी वगैरह आपने पढ़नी है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा, थ्योरी आपने पढ़ना है, मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क आपको बताना है, ठीक है जी? अच्छा तो अच्छा सिकलैन साहब, आप मेरे साथ ये सिर्फ हेल्प करेंगे कि आपने मुझे चेक करते रहना कि मेरी वॉइस सही आ रही है या कोई डिस्टॉर्शन हो, तो सिर्फ आपने माइक ऑन करके काइंडली मुझे बता देना है, ठीक है जी? अच्छा, अगर मेरी स्पीड भी तेज हो तो मुझे काइंडली बता देना है। तो जी देखें, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स देखेंगे, जिसमें जैसे कि मैंने इस वर्कशॉप का टाइटल भी रखा, डाटा स्क्रीनिंग यूजिंग SPSS फॉर बिगिनर्स। उससे पहले अक्सर ना जब डाटा एंट्री करते हैं, मैं आपको डाटा एंट्री करना सिखाऊंगा। नंबर 1, डाटा एंट्री करने से पहले जो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं कि सर स्केल कौन है, तो हमें प्रॉब्लम रहता है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है, रेशियो है, क्या है, हमें कोई जरा समझ नहीं आ रही, ठीक है? अच्छा, नॉमिनल क्या है जी? कैटेगरीज में कर दिया जाता है, कैटेगरीज में डाटा कर दें, सिंपल सी बात, पहली स्टेज जो है डाटा की। वैसे इससे डिकोटोमिस जो है ना, डिकोटोमिस एक है जो सिर्फ दो कैटेगरी होती है, जेंडर या वो हम नेक्स्ट में बता देता हूँ आपको। नॉमिनल बता देता हूँ, कैटेगरीज बता देते हैं, सिर्फ ऑर्डर नहीं होता है इसमें, ठीक है? ऑर्डिनल में आपको जरा समझ आ जाएगी मजीद। जैसे जी क्या है जनाब, जी ब्लड टाइप हो गया, जिप कोड हो गया, जेंडर हो गया, राइस हो गया, किसी चीज को आप टाइटल दे दें, टाइटल दे दें, कैटेगरी मेंशन कर दें कि भाई ये पर्सन है, ठीक है जी, ये जेंडर है, ये मेल है, फीमेल है, ठीक है जी, ये हॉर्स है, कोट है, व्हाटएवर, आप सिर्फ लेबल दे दिया, नॉमिनल डाटा है, सिंपल। अच्छा, ऑर्डर में नहीं होगा, इसकी ये एक खासियत है, ऑर्डर में नहीं होगा। अगर वो ऑर्डर में होगा तो वो ऑर्डिनल हो जाएगा। अब ऑर्डर में क्या है जी? ऑर्डर में देखें, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ये सीक्वेंस में जब आ जाएगा, ऑर्डर में आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऑर्डर में आ गया, जैसे आप वो ऑर्डिनल हो जाएगा। उसकी एग्जांपल भी मैंने देख लिया, डिसलाइक, लाइक, न्यूट्रल, लाइक, एक्सट्रीमली लाइक, जैसे है जी केटी, जूनियर, हाई स्कूल, कॉलेज, एक ऑर्डर में आ गया, वही वाला जो पहले वाली कैटेगरीज थी नॉमिनल वाली, अगर वो ऑर्डर में आ जाती है तो वो ऑर्डिनल हो जाएगा, ठीक है जी? इंटरवल क्या है? अब इंटरवल और रेशो में ना, अच्छा इसमें ना सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन, सिर्फ डिस्टेंस मालूम हो जाता है कैटेगरीज के दरमियान, डिस्टेंस मालूम हो गया तो आप उसको कहते हैं जनाब, जैसे टेम्परेचर है। अब रेशो भी, रेशो इज द सबसेट ऑफ इंटरवल। अब इंटरवल और रेशो को समझने के लिए ना मैं डिफरेंस बता देता हूं आप लोगों को, ना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। डिसिजन ट्री भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। चलें जी, मैं इधर आ जाता हूँ, डिसिजन ट्री पे आ जाते हैं सबसे पहले ना, कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है? ये देखें, डिसीजन ट्री पे आ जाते हैं, इंटरवल और मैं उसमें बता देता हूँ, वो डिफरेंस बता देता हूँ बाद में थोड़ा सा। अब ये डिसीजन ट्री आपके लिए, आपकी आसानी के लिए कहते हैं, आर देयर मोर देन 2 कैटेगरीज? अगर 2 कैटेगरी से ज्यादा है, वो कहते हैं नहीं है, तो क्या होगा? वेरिएबल डिकोटोमस होगा, मतलब मेल या जेंडर मैंने आपको बताया, ठीक है, एग्जांपल दे दी, मेल या फीमेल 2 कैटेगरीज होंगी बस, ठीक है? वो वेरिएबल आपका कहलाएगा डिकोटोमस, वो स्केल क्या कहेगा? डिकोटोमस कहलाएगा। अच्छा जी, फर्दर हम चलते हैं जी, अगर यस कहते हैं 2 कैटेगरी से ज्यादा है तो क्या होगा? कैन कैटेगरीज बी रैंक ऑर्डर? वो कहता है जी अब ऑर्डर में है, एक सीक्वेंस में है, वो कहता है नहीं, तो वो नॉमिनल हो जाएगा, या कैटेगोरिकल भी हम उसको कहते हैं, कैटेगोरिकल भी उसको हम कहते हैं, स्केल कहते हैं। मैं मैसेजेस भी साथ देखता जाता हूँ आप लोगों के, मेरे पास आ रहे हैं कि इशू हो, अगर आप
सर प्लीज गिव मी मोर टाइम टू हैंड्स ऑन डाटा क्लीनिंग। ठीक है ठीक है ठीक, श्योर 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 श्योर, अब मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी वापस आते हैं। अच्छा फिर वो कहता है कि कैटेगरीज हैं तो क्या होगा, कहता है आर द डिस्टेंस बिटवीन कैटेगरीज इक्वल, इक्वल है तो वेरिएबल इज ऑर्डिनल, ऑर्डर है। अच्छा जी वो कहता है अगर आर द डिस्टेंस, जो उनके सामने डिस्टेंस मालूम नहीं है तो ऑर्डिनल है, अगर मालूम है डिस्टेंस मतलब दो के दरमियान, एग्जांपल से भी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको फर्दर इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा इंटरवल और रेशो को, क्योंकि वो मैं अभी आपको एग्जांपल्स और डिफरेंस से बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है वो कहता है अगर डिस्टेंस मालूम है तो क्या होगा जी, वेरिएबल इज इंटरवल या रेशो। अब ये इन्होंने इकट्ठे लिख दिया जी इंटरवल और रेशो क्या है। एग्जांपल में आते हैं यहां आते हैं, देखें इसमें ना रियल जीरो होता है जो है ना इंटरवल में, और रेशो में रियल जीरो नहीं होता। अब इससे क्या मुराद है जी, रियल जीरो होता है, रियल जीरो से मुराद यह है टेम्परेचर जो है ना इसमें नेगेटिव वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, माइनस में भी होगी वैल्यू प्लस में भी जा सकती है। टेम्परेचर अगर जीरो होगा ना, जीरो टेम्परेचर, अब रियल जीरो की बात कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करेंगे। रियल जीरो से मुराद यह है कि अगर जीरो टेम्परेचर है तो टेम्परेचर होगा, अगर इसमें रेशो में जाए तो रियल जीरो नहीं होता। मतलब हाइट एग्जांपल है, जीरो हाइट बाकी नॉन उसमें रखती है कि जीरो, जीरो मनी इसका मतलब है कुछ नहीं है, वैल्यू कुछ नहीं है, जीरो इज जीरो। ठीक है लेकिन इंटरवल में उसकी वैल्यू होगी। ठीक है अच्छा एक और है इसमें थ्राइस मतलब 4 टाइम 2 टाइम डबल इंटरवल में नहीं होता, रेशो में होता है। मतलब कि जी अपना 4 कहो डबल ऑफ 2 हो जाता ना, मतलब कि अगर 2 को डबल करें तो 4, मतलब लेंथ इंक्रीज होती है, अगर उसको हम 2 और ऐड करते हैं 6 हो जाएगा, ट्वाइस थ्राइस 4 मतलब डबल होता जाएगा, उसकी कोई वैल्यू होती है, आइडेंटिटी होती है, लेकिन इंटरवल में नहीं होता। वो क्यों जी, मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ जी जो 100 टेम्परेचर है वो 50 प्लस 50 का 100 होगा, नहीं डबल नहीं होगा। कैसे, मैं कहता हूँ जनाब, आपको एग्जांपल देने लगा हूँ। देखें जी एक बाउल मेरे पास पड़ा हुआ है, उसका 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और एक और बाउल पड़ा हुआ है उसमें भी 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अगर इनको दोनों को मार्च करो तो क्या होगा, 100 हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन अगर रेशो में अगर आप करें 50 सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर से प्लस करें तो डबल हो जाएगा। ऐसे है ना जी, ये सिर्फ थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है समझने वाला। रेशो में प्लस होगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, और इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये दोनों क्वांटिटेटिव डाटा में यूज होती हैं। और ये जो है जी नॉमिनल ऑर्डिनल क्वालिटेटिव डाटा के लिए है, ये जरा आप थोड़ा सा समझ लेंगे। नॉमिनल ऑर्डिनल क्वालिटेटिव के लिए होगा, क्वालिटेटिव के लिए, और ये क्वांटिटेटिव। अच्छा आपको एक और बात बता दूं, जो रेशो है ना जी, रेशो मजीद आपको क्वेश्चन दिखा के भी मैं मालूम करा देता हूँ। जो अक्सर लोगों का ना थोड़ा सा इशू रहता है कि सर हम जब क्वेश्चन देखते हैं ना हमें आइडिया नहीं हो पाता कि इंटरवल है, रेशो है, ये क्या है। ठीक है चलें जी, मैं अगर आपको थोड़ा सा इस पे ले आता हूँ, यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिल्कुल टाइम नहीं लूंगा आपका ज्यादा, बस सिर्फ ये मैं आपको ना एक क्वेश्चन है थोड़ा सा आप इसको रिवीजन कर लेंगे, पढ़ लेंगे। मैं मेरे पास फाइल भी थी जिसमें मुझे आसानी हो जाए कि मैं ये वाली जो फाइल है वो मैं आपको जुबानी बता सकूं। अच्छा ठीक है सर, सॉरी सर जी 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 सर, सॉरी सर, आप फरमा रहे कि थोड़ा सा टाइम आपका चाहिए, हमारे पास बहुत सारा टाइम है सर। अच्छा हमारा थोड़ा सा टाइम नहीं चाहिए आपको, हमारा बहुत सारा टाइम चाहिए आपको। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना, हाँ आप तसल्ली से सर, एक आज लेक्चर दे, एक कल दे, परसों दे, करें, बड़ी खुशी होती है ना आपकी बात सुन के। नवाजिश सर, नवाजिश, ये ऑनर है सर मेरे लिए, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, मैं सर बिल्कुल, हम मैं कहीं पे अगर सर मुझे करेक्ट भी करेंगे, आप मुझे क्रॉस चेक भी करेंगे सर, काइंडली मुझे। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बता देता हूँ। एक हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखें, मैं कहता हूँ जी आर यू आर मेल और फीमेल, एक ये है। दूसरा हाउ ओल्ड आर यू, दूसरे किस्म का ये मेरे क्वेश्चन में कोई ये एक आइटम है, यूज है। अच्छा फिर एक और है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट, अच्छा डिस्क्राइब योर मेन रीजन फॉर गोइंग टू जिम। ठीक है जी, रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं आप, वेट के लिए, या फील हुआ है।
अच्छा जी, फोर्थ पे चलते हैं। व्हेन यू गो टू द जिम, हाउ ऑफन डू यू यूज द कार्डियोवास्कुलर इक्विपमेंट, मतलब जॉगिंग स्टेप व्हाटएवर, ऑलवेज, यूजली। अब जरा देखते हैं उसकी ऑप्शन चेक करते रहे आप, ऊपर स्टेटमेंट और उसकी ऑप्शन चेक करते जाए आप, ठीक है। ऑप्शंस को आपने मद्देनजर रखते हुए हम फैसला करेंगे कि भाई ये किस में, इंटरवल में आ रहा है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, या रेशो में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे अब ये है, व्हेन यू गो टू द जिम, हाउ ऑफन डू यू यूज द वेट मशीन, ठीक है जी। वेट मशीन कितने दफा यूज करते हैं आप बताएं, ऑलवेज, यूजली, रियरली, नेवर। अच्छा जी, हाउ फ्रिक्वेंटली, अच्छा फ्रिक्वेंटली डू यू यूजली, अच्छा यूजली गो टू द जिम, कितनी दफा जाते हैं, एवरी डे, 4 to 6 डे a week, 2 to 3 a week। अच्छा जी, एक किस्म का ये भी है। अब 7 पे आते हैं। सिर्फ पढ़ने का मकसद ये है कि ये सिर्फ 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन। फिर मैं आपसे भी डिस्कशन, बल्कि मुझे चैट बॉक्स में भी मुझे रिप्लाई करेंगे। आर यू यूजली अकम्पनीड व्हेन यू गो टू द जिम, ठीक है जी। आप किसके साथ कंपनी, विद फ्रेंड जाते हैं, विद पार्टनर जाते हैं। एक और आ गया जी हमारे पास 8वां, डू यू हैव सोर्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, उसकी ऑप्शन क्या है, यस और नो। दो ऑप्शन है, सिर्फ 2 ऑप्शन, ठीक है। अच्छा जी, इफ यू हैव रिप्लाइड यस टू द क्वेश्चन ए, ठीक है, उसका जी स्पोर्ट, जॉगिंग, रोगल, ये भी उससे रिलेटिव रेलेवेंट है। पर 8वें पे आते हैं, 10वें पे, ड्यूरिंग योर लास्ट विजिट टू द जिम, हाउ मेनी मिनट्स डिड यू स्पेंड, मिनट्स में आ गया, क्वांटिटी में आ गया, क्वांटिटी आ गई 33 मिनट्स। अच्छा, 11वां भी क्वांटिटी में आ गया, 12वां भी 5 मिनट क्वांटिटी में आ गया, ठीक है जी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अच्छा जी, पहले सबसे पहले, डू यू, अच्छा जी, आर यू मेल और फीमेल, 2 ऑप्शन है सिर्फ मेरे पास, 2 कैटेगरीज हैं, सिर्फ 2 कैटेगरीज, नॉट मोर देन 2 कैटेगरीज। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये किस नेचर का स्केल है, किस नेचर का आइटम है, ये नॉमिनल है। डिकोटोमस। मैंने डिकोटोमस सर, डिकोटोमस मैंने वो है, ठीक है, नॉमिनल में है सर, बिल्कुल नॉमिनल में। नॉमिनल से पहले मैंने एक डिकोटोमस बताया, ये वाला देखें, ये वाला कि वेरिएबल इज डिकोटोमस, सिर्फ 2 से है। वैसे आल्सो पार्ट ऑफ नॉमिनल सर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फर्दर इसकी सेग्रीगेशन कर दी है कि अगर 2 हो, 2 से ज्यादा कैटेगरी ना हो, तो उसको हम डिकोटोमस कहते हैं, ठीक हो गया जी। ये सिर्फ 2 ऑप्शन है ना, सिर्फ डिकोटोमस हो गया। अच्छा, हाउ ओल्ड आर यू, ये अब 21 ईयर्स ओल्ड। अब ये कौन सा होगा, मुझे को बताएगा। क्वांटिटी में आ गया, इंटरवल रेशो, ये होगा क्वांटिटी में आ गया। देखें इंटरवल या रेशो, चले हम फर्दर पढ़ते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा। हम तीसरे पे आते हैं। अब देखें, अब तीसरे पे आ गया, रिलैक्स हो गया, मेंटेन और लॉस वेट हो गया, मीट हो गया, लेकिन ये कैटेगरीज तो दे दी, ऑर्डर में है, ऑर्डर में नहीं है, तो ये क्या होगा जी, नॉमिनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉमिनल। अच्छा, साथ ही देखें, फॉर में देखें, कैटेगरीज तो हैं लेकिन ऑर्डर में है, ऑलवेज, यूजली, रियली, नेवर, ठीक है। देखें ऑर्डर में है, तो ये क्या हो गया जी, ये ऑर्डर है, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल स्केल आ गया। अगर इसमें देखें, दूसरा भी देखें, 5वां भी वही है। अब छठे में अगर हम कहें, छठे में अगर देखें, तो छठे में क्या हो जाएगा, छठे में एवरी डे, देखें सीक्वेंस बढ़ रहा है, वंस अ वीक, 2 3 वंस लेस ऑफ 1 मंथ, एक सीक्वेंस में जा रहा है, ये भी ये सीक्वेंस में जा इंटरवल है रहा है सर। जी, सीक्वेंस में जा रहा है, सीक्वेंस में। अच्छा सर, मैंने एक बात की कि जो हमारे पास एक क्वांटिटेटिव वैल्यू है ना, क्वांटिटी की वैल्यू हो, डिस्टेंस मालूम हो, एक चीज ये ना हम मद्देनजर रखेंगे। अगर मैं देखें ना, एवरी डे 4 to 5 वीक्स, अच्छा ये कैटेगरीज तो हैं, लेकिन इनका डिस्टेंस हम मालूम कर सकते हैं बिटवीन 2। इसमें मैं कर सकता हूं, अगर मैं इसको कहूँ ना, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, एक रिस्पॉन्स है, एक का रिस्पॉन्स है 21 साल, दूसरे का है 22 साल, एक कहता है 25 साल। इन 2 के दरमियान मैं डिस्टेंस मालूम कर सकता हूँ, क्वांटिटी आ गई ना, मालूम कर सकता हूँ। तभी मैंने दूसरे को इंटरवल का नाम दिया, क्योंकि हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, मतलब रेशो दे दें, इसका नाम रेशो दे दें। क्योंकि हाउ ओल्ड आर यू, ये अब 0 से माइनस में तो नहीं जा सकता ना, अगर माइनस में जा सकता है एज, माइनस में नहीं जा सकती, तो ये इसको हम रेशो में काउंट कर सकते हैं, इसमें सॉरी रेशो में काउंट कर सकते हैं, इंटरवल में नहीं। अगर माइनस में जा सकता है तो ठीक है। मैंने बताया रेशो और इंटरवल में कंफ्यूज नहीं होना, रेशियो इज द सब पार्ट ऑफ द इंटरवल, और मैक्सिमम टेस्ट, जो मैक्सिमम स्टैट्स के टेस्ट होते हैं ना, वो रेशियो पे लगते होते हैं। अच्छा देखें, अब 6 में अगर देखें ना, मैंने इसको ऑर्डिनल का क्यों दिया, क्योंकि डिस्टेंस मालूम नहीं कर सकते हैं इसमें हम। अच्छा, 7वें में अगर हम आए, आर यू यूजुअली अकम्पनीड व्हेन यू गो टू द जिम, और डू यू यूजुअली गो ऑन योर ओन, ऑन माई ओन, विद माई फ्रेंड, विद माई पार्टनर। ये 7वां मुझे को बताएगा कि कौन सा है, कोई थोड़ा सा आइडिया के लिए बता दे थोड़ा सा। कैटेगरी है, कैटेगरी दे दी हुई है, ऑर्डर नहीं है, कैटेगरी दे दी है, ऑर्डर दे दी, ऑर्डर नहीं है इसमें।
कभी फ्रेंड के साथ चला जाता है, कभी पार्टनर के साथ चला जाता है, एक सीक्वेंस नहीं है, उसे सीक्वेंस ये बना तो देता। नॉमिनल ही लग रहा है सर। जी सर, ये नॉमिनल है, ये नॉमिनल है, बिल्कुल नॉमिनल है। अच्छा 8वें का बताएं सर, कोई और कोई ऐड करना चाहेगा 8वें का? सिर्फ 2 कैटेगरी है इसमें, आप यस और नो, डिकोटोमस हो गया। 8वां जो है ना डिकोटोमस है। ठीक है। हाँ जी, छठे पे अगर हम है, छठे सॉरी 9th पे अगर हम है, कोई मुझे बता सकता है 9th का? देखें ऑर्डर है इसमें भी, ऑर्डर है, ऑर्डर नहीं है, सॉरी ऑर्डर नहीं है, कैटेगरीज है सिर्फ। ऑर्डर किसमें है? ऑर्डर इसमें है ऑलवेज, यूजली, रियली, नेवर, इसमें ऑर्डर है। अच्छा अब 10वां, 11वां और 12वां मुझे कोई बता सकता है? 33 मिनट्स मैनेस में जा सकती है वैल्यू, 17 मिनट मैनेस में जा सकता है, 5 मिनट मैनेस में जा सकता है, या इंटरवल या रेशो इसको हम कहेंगे। ये स्केल जो है इंटरवल या रेशो, इंटरवल या रेशो से रिलेटेड है ये। अच्छा मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं मैसेजेस भी देख लेता हूँ क्या कह रहे हैं। रेशो, नो रेशो, इंटरवल, ओके ओके, चले चले चले। ये मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए दे दी हैं चीजें, जिसको आपने अपने स्केल के अंदर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि जी इसमें है क्या बेसिकली। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है सर। जी 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 सर, जरूर जरूर। जी, क्वेश्चन ये है कि हमारा, क्योंकि हमारा फाइनेंस फील्ड है और इसमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव ही होती है हमारी, तो ये जो सेल्स होती है हमारी, सेल्स, इसको हम लेते हैं रेशो वेरिएबल में ना। जी जी बिल्कुल, सेल्स तो बिल्कुल। जी, सेल्स रेशो वेरिएबल, क्योंकि सेल्स जीरो भी होती है ना, बाज दफा किसी हाँ महीने में कुछ सेल हुई नहीं है तो जी जी, जीरो भी होती वो है, हमारे पास जीरो आ जाती है। तो ये बिल्कुल जो ऐसे। इंटरवल में आप बता रहे थे एब्सोल्यूट जीरो का, अदरवाइज रेशो में भी जीरो तो होता है ना? अच्छा सर, इंटरवल और रेशियो में फर्क सिर्फ इसमें है कि उसमें माइनस वैल्यू आती है, जीरो से भी नीचे वैल्यू होती है और वो मीनिंगफुल होती है। अब जीरो -5 टेम्परेचर है सपोज, अक्सर ना यस हम यस। टेम्परेचर की एग्जांपल देते हैं, -6, वो मतलब अब जीरो तो नहीं होगी, जीरो से नीचे वैल्यू तो है ना सर। अब -5 का मतलब है बहुत ठंडा, ऐसे ना सर। एग्जैक्ट एग्जैक्ट, इज वेरी गुड, वेरी गुड। बस ये डिफरेंस है सर बिटवीन इंटरवल और रेशियो का सर। बिल्कुल ठीक। ठीक, जी जी सिकलैन सर, बोले बोले सिकलैन सर। नहीं सर, जबरदस्त। मैं अच्छा अच्छा बोल नहीं अच्छा, रहा, मैं ताली कमेंट बजा दे ले। रहा था। जी जी। चले चले, ठीक है ठीक है। अच्छा ये देखें, अब ना ये जरा एंट्रीज भी करनी। अब मैं अक्सर में आपको अब एंट्री करने की बात बताऊंगा, क्योंकि देखें आप तो एडवांस लर्नर भी हैं आज बैठे हुए, ठीक है, बल्कि एडवांस लर्नर की मुझे सहूलत ये होगी अगर कहीं मिस्टेक पे हूँ या मुझे कोई इंप्रूवमेंट के लिए भी मेरी हेल्प करेंगे आप लोग, ठीक है ना। मजीद हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। लर्निंग इज कांस्टेंट है, ठीक है जी, इसमें फिक्स नहीं हो सकती। मतलब कि लर्निंग तो भाई चेंज ही होता है, मुस्तकिल चेंज है। अच्छा जी चलिए, मैं वापस इस पे आते हैं। डाटा एंट्री का मैंने बताना है आप लोगों को कि डाटा एंट्री कैसे करना है। डाटा स्क्रीनिंग ये वो हम बाद में करते हैं। अच्छा सबसे पहले मैं अपने अपने टीचर्स, कोलीग्स और स्टूडेंट्स को एक सजेशन देना चाहूंगा कि अक्सर ना वो एसपीएसएस के अंदर भी इंटर करते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है उसका रेशो डिजाइन करते हुए, उसका स्केल कौन सा है, उसकी इंटर करते हुए वेरिएबल वेरिएबल को फुल एक फुल क्वेश्चन को आप एक वेरिएबल के ऑब्रिवेट कर रहे होते हैं। उससे बेहतर है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सेल में हमेशा डाटा एंट्री क्या करें, एक्सेल में एंट्री क्या करें। मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में डाटा एंट्री कैसे करनी है, ठीक है, और उस डाटा शीट को हमने एसपीएसएस में इंपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं, क्या हो गया, अच्छा ठीक है, मैं जी आप लोगों के साथ मैंने डाटा शीट, अगर आप मेरे साथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना चाहते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं भी सही तो सिर्फ जस्ट मुझे फॉलो करेंगे आप काइंडली। मैं एक आपके साथ फ्रेमवर्क भी शेयर कर रहा हूं। और अच्छा सकलैन साहब, मेरी जरा एक हेल्प करेंगे आप? जी जी फरमाइए। अच्छा ऐसे है कि मैं स्क्रीन शेयर करूं तो मेरे वो लैपटॉप की स्क्रीन है, जो भी मैं चीज ओपन करूं तो वो सारी चीजें आपको नजर आए, ये ना हो मुझे स्पेसिफिकली एक फाइल शेयर करनी पड़ती है, वर्ड की अलग नहीं करनी नहीं, आप पड़ेगी। ऐसा करें, इसको स्टॉप शेयर करके जी फिर जी जब दोबारा स्क्रीन शेयर करेंगे तो डेस्कटॉप शेयर कर लीजिएगा।
तो वो हर चीज अच्छा। आपकी जो भी खोलेंगे आता जाएगा सब कुछ। ठीक है, मैं इसको स्टॉप शेयर करता हूँ जी। स्टॉप शेयर करके न्यू शेयर करता हूँ। साउंड शेयर कंप्यूटर्स। अच्छा, ये आ तो नहीं रहा मेरे पास। शेयर 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 कंप्यूटर साउंड आ रहा है, ऑप्टिमाइजिंग स्क्रीनिंग शेयर भी आ रहा है। और क्या ऑप्शन आ रहा है इसके अलावा? अच्छा, ये दो ही ऑप्शन आ रहा है, शेयर कंप्यूटर विद साउंड। अच्छा, मैं एक दफा फिर, मुझे जरा कैंडी, मैं ऑप्शन में चला जाता हूँ। डिसेबल शेयर शेयर कंप्यूटर साउंड ऑप्टिमाइज शेयर विद फुल स्क्रीन वीडियो क्लिप, ऐसे ऑप्टिमाइज शेयर फॉर फुल स्क्रीन विद वीडियो क्लिप, ये कर हाँ, लूं? इसको कर लें। इसमें हर चीज आपकी जो भी आप करेंगे इस पे आ जाएगा। अब मुझे बताएं, अब आपको आ रहा है नजर? आपकी एक शीट आ रही है हमारे पास नजर। ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये फ्रेमवर्क नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, फ्रेमवर्क नजर मुझे आ तो रहा आ है, रहा ठीक हो? है। बाकी नाजिक साहब आपको नजर आ रहा है यहाँ? नहीं सर, नजर नहीं आ रहा प्लीज। अच्छा, ये रिसर्च फ्रेम नजर नहीं आ रहा। बस वो वही आ रहा है नजर अभी। या आप अभी उसको कर रहे हैं ये नहीं, मैंने वो प्रेजेंटेशन किया। स्लाइड है। एक्सेल की शीट को नजर आ रही है सर। जी जी, वो तो वही आ रही है पहले वाली। बस ठीक है, चले, मैं बहरहाल करता ये रहता आ हूँ, रहा दोबारा है, कर लेते हैं, कोई इशू ये नहीं। अभी ये फ्रेमवर्क आ रहा है सर सामने। आपको जी 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 डायग्राम जी। जी आ जी, रहा है, आ मैंने रहा है। अभी, जी जी, मैंने वो अभी शेयर किया ना, वही वाला पुराने वाला मेथड है। अच्छा, बहरहाल देखें, इसमें ना कैंडी सब लोग एक देख लेंगे। मैं कहता हूँ जी, मेरे ना 4 आईडीज हैं, ठीक है, एक मीडिएशन है और मॉडरेशन है, और मेरा डीवी है जी एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ठीक है जी। अब मेरे पास जी टोटल वेरिएबल है जी 4 5 6 और 7 वेरिएबल है टोटल, 7 वेरिएबल है। अब इसका जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन यार जो है, जारी बात है, वो इन्हीं से आइटम जो है वो इससे रिलेटेड होंगे सारे, ठीक है। अब वो जो डाटा शीट है, वो इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली मैंने डाटा कलेक्ट किया हुआ है। अब उस डाटे को मैंने, अब एक क्वेश्चन मेरे रफ फॉर्म में है, मतलब हार्ड कॉपीज हैं। अब वो हार्ड कॉपीज को मैंने एक्सेल में किस तरह डाटा एंट्री करनी है, डाटा एंट्री करना सिखा रहा हूं पहले मैं आपको, ठीक है जी। ये मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। ये सब अपने पास ना एक फ्रेमवर्क ये नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट लेके रख ले अपने पास। मैं न्यू शेयर करूंगा आप लोगों के सर ये साथ। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और सबके साथ हम ठीक शेयर है, भी कर देंगे। सही है, सही आपका है, लेक्चर पूरा ठीक है, रिकॉर्डेड ओके, है। ठीक है। चलें, अब देखें ना, ये मेरे पास एक क्वेश्चन बने हुए थे, ये क्वेश्चन, ये सारे जो है ना, ये क्वेश्चन एयर बना हुआ है। इसके ऑप्शन मैंने डिलीट कर दिया है, जिसने फिल करना था। इधर ऑप्शन है, मतलब लैकेट स्केल, आप लोगों को पता है, मैंने लैकेट स्केल यूज किया है, 5 पॉइंट लैकेट स्केल है, ठीक है। उसकी भी बाद में हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर भी अभी देख लें। अच्छा जी, सबसे पहला वेरिएबल है रोल ओवरलोड, ठीक है जी। लव ऑफ मनी, एम्पावरमेंट है, वर्क एंगेजमेंट है, हैप्पीनेस है, स्पिरिट ऑफ वर्क है। जिस तरह ये 7 के 7 वेरिएबल सीक्वेंस में है, इसी तरह ही मेरे पास डाटा भी कलेक्ट हुआ है। अब मैं आपको डाटा शीट भी दिखा देता हूं, जैसे मेरे पास डाटा कलेक्ट हो गया, अब मैं उसको इंटर करने जा रहा हूं, ठीक है। ठीक है जी, मैं शेयर करता हूं, न्यू शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, दे देखें। ये तो ऑलरेडी हो गया मेरे पास, ये ऑलरेडी मैंने डाटा इंटर कर चुका हूं। अब ये डाटा इंटर कैसे करना है, सिर्फ मैं आपको वो बता देता हूं, एक दफा फिर बता देता हूं। इसी के अंदर ही मैं, क्योंकि आसानी हो जाएगी आप लोगों को समझने में भी, मैं इंसर्ट कर देता हूं मजीद 1 2 3, इंसर्ट कर दिया, एक तो और मजीद इंसर्ट कर देता हूं ब्राउज। अच्छा, ठीक है। अब सबसे पहले ये है कि जी मैंने डेमोग्राफिक्स जो थे, डेमोग्राफिक्स था, मैंने उसका जेंडर लिख दिया, एजुकेशन लिख दी, एज, जॉब एक्सपीरियंस, मैरिटल स्टेटस हो गया, ठीक है जी। आगे यहाँ जो था ना मेरा, मैं वो असल में रियल फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, मैं जो मेरे पास ना जो है ये रफ फॉर्म जो मैंने उस टाइम ओपन की थी, सिर्फ वो दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि किस तरह नजर आ रही थी। हाँ, ये न्यू शेयर में आऊंगा मैं।
ठीक है जी। ठीक है जी, ये देखें मेरे पास एक रफ फॉर्म आ गई ऐसे, क्योंकि ये गूगल, एक तो मैं ये भी आपको सजेस्ट कर दूं, जो डाटा कलेक्शन के लिए ना आजकल जाहिर बात है कोरोना है, कोरोना वायरस है, तो माशाल्लाह मैं तो दाद दूंगा अपने स्टूडेंट्स को जिन्होंने इसमें अपनी हार्ड वर्किंग जारी रखी और प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बने, प्रॉब्लम का सलूशन किया उन्होंने डिफरेंट स्नोबॉल टेक्निक्स की व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, आजकल तो मल्टीमीडिया बड़ा फास्ट है, फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, मतलब डिफरेंट जिस तरह के कॉन्टेक्ट हो सकते थे उन्होंने लोगों से कॉन्टेक्ट किया और अपना गूगल ड्राइव पे सर्वे बना के उन्होंने शेयर किया, गूगल सर्वे जिसको हम कहते हैं, उन्होंने वो शेयर किया और ये डाटा कलेक्ट कर लिया। अच्छा, गूगल सर्वे हमें बहुत अच्छी सहूलत देता है कि हमें डाटा इंटर करने की, हार्ड वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, मैनुअल क्लरिकल वर्क करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमें एक डाटा समराइज करके दे देता होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये डेट टाइम भी आ रहा है जिस डेट को किया। अब इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ये देखें जेंडर आ गया जी उसका, एजुकेशन, एज, एक्सपीरियंस। अच्छा, ये देखें अब जो एटम फर्स्ट था मेरा, एटम क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5, अब उसने इस तरह आ गया, हमारे पास इस तरह बन के आ गया, और हमने भी इस तरह, जब हम इंटर करेंगे तो हमने ऐसे नहीं लिखना। अब फ्रेमवर्क की बात है, अब जो देखें पहला वेरिएबल था मेरे पास वर्क ओवरलोड, मैंने बताया था वर्क ओवरलोड, और मैंने क्वेश्चनियर भी आपके साथ शेयर किए थे। जो वर्क ओवरलोड है उसके 4 एटम है, ये भी मुझे अच्छी तरह मेमोराइज हो गया। अब 4 एटम है, अब क्या हो गया जी, वर्क ओवरलोड को मैंने कर दिया जी RO1, ऑब्रिवेशन कर देंगे। अगर या आप इसी तरह करेंगे, इसके क्वेश्चन एटम से ये टोटल के टोटल क्वेश्चन उसी में डाल देंगे तो आपके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको सॉफ्टवेयर भी आइडेंटिफाई नहीं करेगा और आप भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, RO2, मुझे पता है 4 एटम है इसके, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वेरिएबल मुझे जो है वो मेरे पास, आप लोगों को भी होगा आइडिया, लव ऑफ मनी। दूसरा फ्रेमवर्क में भी देख लें आप, लव ऑफ मनी के मैंने बताया था आपको 5 एटम है, लव ऑफ मनी के 5 एटम है। अच्छा जी, अब मैं ऐसे कर देता हूं जी, LM1 लव ऑफ मनी, जिससे हमें पता लग जाए, आइडिया हो जाए, ऑब्रिवेट कर दें हम उसको। ठीक है जी, मैं इसको फर्दर करते हैं। अच्छा जी, लव ऑफ मनी, इसके 5 एटम थे जी, 2, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं आप, इसको कॉपी करें और उसी फाइल में ले जाएं तो आपको एटम का भी पता लग जाएगा। ठीक है जी, 5 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट वेरिएबल सो ऑन आप करते जाएंगे। अब मैं आपको फाइनल शीट, जो फाइन शीट है मेरे पास, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम जो है, ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी ऑब्रिवेशन कर दिया हुआ है सबको। देखें, LM मीन लव ऑफ मनी, EMP एम्पावरमेंट, ये हमारा दूसरा आइडिया है। ठीक है जी, एम्पावरमेंट मैंने आपको बताया। ठीक है जी, एम्पावरमेंट के बाद है जी वर्क एंगेजमेंट, WE का नाम दे दिया मैंने, WE का नाम दे दिया। ठीक है जी, इस अपना तकरीबन 7 एटम है। ठीक है जी, HAP हैप्पीनेस, 1 2 3 4, ये भी 7 हो गए। ठीक है जी, फिर स्पिरिट ऑफ वर्क आ गया, फिर ये आखिर में EP मीन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ये डाटा हो गया हमारा, इंटर हो गया सपोज। अब हम दूसरे स्टेज पे आएंगे। जेंडर क्या था जी, मेल। अच्छा जी, नेक्स्ट रिस्पॉन्स में मेरे पास की फीमेल थी, ये दूसरा रिस्पॉन्स है, दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा जी, एजुकेशन, वो जो मैंने कैटेगरीज बना दी थी, अपना मैट्रिक है, मास्टर है, मतलब मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन की उसने, या मास्टर है, PhD या MPhil, वो हम लिख देंगे। मैं कहता हूँ जनाब वाला PhD है, PhD। दूसरा मेरे पास आ गया मास्टर, इस टाइम। एज, अब कैटेगरी बना दी मैंने, अब 20 to 30 बना दिया मैंने। एक है जी 20 to 30 है। दूसरा जो है वो कहता है जी 40 to 50 है, दूसरा रिस्पॉन्स। जॉब एक्सपीरियंस 1 to 5 ईयर है, वो मैंने कैटेगरीज बना दी हुई है, ये इसके अंदर एंट्री का है। अच्छा, मैं कहता हूँ जी
5 ईयर है इसका, ठीक है। ये मैं जरा सेट कर लूंगा चेंज, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो ग्राफिकल चेंज करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, एक कहता है जनाब मेरे पास जी अपना एक दूसरी कैटेगरी मैंने बना दी थी जी 10 से 15 साल है, ठीक है। ये देखिए चेंज नहीं होगा, सॉरी, 10 से 15 साल है। पहला जी है जी मेरे पास, पहला वो कहता है जी 1 to 5 ईयर्स एंट्री होगी हमारी। मैरिटल स्टेटस 2 ही होंगे, वैसे 3 भी हो सकती है, डिवोर्स भी हो सकता है, अब बार नहीं शो करते, सिंगल सिंगल है जी। दूसरा कहता है जी मैरिड। अच्छा जी, अब इस पे आ जाए जी, अब लैकेट स्केल पे आ जाए। हमारे पास मैंने बताया था जी 5 ऑप्शन है लैकेट स्केल की। सबसे पहले स्ट्रांगली डिसएग्री, एग्री, न्यूट्रल, फिर है जी एग्री, फिर स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। अब इसमें से जो भी वो कहता है जी, वो उसने रिस्पॉन्स दिया 3 पे क्लिक किया था, सपोज मैं 3 पे क्लिक किया था, 3 आपने करना। अच्छा, किसी ने वो कहा जी, दूसरे रिस्पॉन्स ने कहा जी नहीं मैं तो बड़ा एग्री हूँ स्टेटमेंट से, 5 सबसे मुझे पता था। इसी तरह इस आइटम का भी हुई था, वो कहता नहीं जी मैं स्ट्रांगली डिसएग्री हूँ, 1। एक कहता है जी मैं न्यूट्रल हूँ, 3 आ गया। तो ये रिस्पॉन्सेज हैं, ये रिस्पॉन्सेज हैं जो आपके लिए। एक कहता है नहीं जी मैं न्यूट्रल ही रहना चाहता हूँ, मैं जवाब नहीं, मुझे नहीं पता, मैं डिसीजन नहीं करता, पता नहीं, मैं एग्री डिसएग्री हूँ, बस स्ट्रांगली डिसएग्री नहीं। एक कहता है जी मैं स्ट्रांगली एग्री हूँ, फिर कहता है स्ट्रांगली एग्री हूँ। और रिस्पॉन्सेज आपके दिए हुए हैं, क्वेश्चनियर में दिए हुए हैं। अगर आपको मैं वो थोड़ा सा उसका ओवरव्यू भी दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन ये नजर कैसे आता है बना हुआ, तो आपको शो करा देते हैं वो। अच्छा जी, जी मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन ईयर में, क्वेश्चन ईयर किधर है, हाँ जी ठीक है। ये देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन ईयर नजर कैसे आता है बना हुआ। ये ले, ये देखें जी, मैंने उसमें डिलीट कर दिया था, ये मेरे पास किसी और स्टडी का पड़ा हुआ है, डेमोग्राफिक, यूर एज। किसी ने क्लिक कर दिया इसके ऊपर 31 से 40 साल में, किसी ने अपना जेंडर में मेल पे कर दिया, तो मैंने वैसे इंटर करना है। एजुकेशन, पीएचडी पे क्लिक किया, तो मैंने वहां पे रिस्पॉन्स जो है पीएचडी लिखनी है। अच्छा जी, दूसरा देखिए 5 स्केल मैंने बताया था आपको। ये पहली स्टेटमेंट RO1, उसने क्या जी नंबर 3 पे क्लिक किया, तो मैंने वहां पे नंबर 3 क्लिक कर देना, ठीक है। एक इस स्टेटमेंट में उसने क्या जी नंबर 5, मैं ऐसे सिर्फ आप लोगों के लिए ना थोड़ा सा ये इसको कर रहा हूँ, ऐसे ये देखिए मैं यू क्लिक कर रहा हूँ। एक वाले ने किया ये, अच्छा इसने किया इसको। अब एंट्री क्या करूंगा मैं, ये RO1 है, RO1 है, ये RO2 है, ये RO3 है, सपोज वर्क ओवरलोड RO4। अब इंटर क्या करूंगा वहां पे, और इसका रिस्पॉन्स था, इसका रिस्पॉन्स ये था, इसका रिस्पॉन्स ये है 3। जो नंबर यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सिंपल हमने वहां उस एटम के रिगार्डिंग क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं शेयर करके दिखा दूं दोबारा आपको, इसमें ये देखें RO1 मैंने बताया था ना, इसमें RO1 1 किया, देखें 1 उसने बताया, 1 बता दिया हमने, 1 क्लिक कर दिया, ठीक है, इस पे 1। अच्छा जी, दूसरे आइटम का क्या जवाब था, उसी क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको 3 जवाब था उसका, 3 मतलब 3 पे क्लिक किया, न्यूट्रल रहना चाह रहा था। तीसरे आइटम का क्या था, ये क्वेश्चन ईयर फिल कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन ईयर फिल कर रहा हूँ सिर्फ आपको। अच्छा, एक और आइटम उसका, उसने कहा जी 2 पे उसने आंसर दिया, इधर 2 क्लिक कर दूंगा, ठीक है। किसी ने इसके ऊपर 1 दिया, 1 दे दूंगा, ठीक है। ये एक रिस्पॉन्स खत्म हो गया। जब दूसरे रिस्पॉन्स पे जाएंगे, ये एक क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन ईयर था मेरा फिल हो गया, अब ये दूसरा क्वेश्चन ईयर फिल करूंगा, तीसरा करूंगा। अब जो मेरी डाटा शीट है, जो डाटा शीट मेरी है, वो मैंने कितना फिल किया वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखें मेरे पास है 301। वैसे ये एक्चुअली क्योंकि 2-3 मैंने ऐड किए हैं, 301 नहीं है, लेस देन 300 है। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए, सिर्फ आप लोगों को हैंड ऑन प्रैक्टिस के लिए ऐड किए थे, वो मैं डिलीट कर देता हूँ। ये ओरिजिनल डाटा शीट मेरे पास वापस आ गई। अच्छा सर, अब इसमें कंफ्यूजन है। जी बोले सर।
अब वो ये है कि जो क्वेश्चनियर 1 बाय 1 हम फीड कर रहे हैं, तो बाज दफा ऐसा है जैसे 12 क्वेश्चंस हैं तो 12 उसने फिल किए ही नहीं है ना रेस्पोंडेंट ने, हाँ उसमें से हाँ एक हाँ दो हाँ ऐसे हैं जो दे आर अनफिल्ड, उसका क्या जी। करना है? हाँ जबरदस्त सर, जबरदस्त। ये देखें, वो जो फिल नहीं किया ना, वो डिस्कार्ड करेंगे हम किस बेसिस पे, मैं बताता हूँ। देखें, वो कहता है अगर आपका 30% 30% अगर रह गया है, मतलब कि 70% फिल हुआ है क्वेश्चन, 70% फिल हुआ है, तो आप उसको कंसीडर कर लेंगे। डिफरेंट ऑथर कहते हैं। कुछ ऑथर कहते हैं भाई जारी बात है, वो जो फिल नहीं किया वो तो मिसिंग एंट्री में आ जाएगा ना, वो मिसिंग एंट्री में भी उसकी ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा मैं। ठीक है सर। अच्छा, उसको आप क्या करेंगे, आप देखेंगे जी। अब जो वैसे लेटेस्ट जो है ना, लेटेस्ट जो रेफरेंस आया हुआ है, वो कहता है जनाबे वाला सिर्फ 10% सिर्फ आप छोड़ सकते हो, मतलब 90% फिल हुआ है क्वेश्चन ईयर, तो उसको आप कंसीडर करोगे। अदर वो डिस्कार्ड है, उसको साइड पे कर देंगे, वो आपके काबिल नहीं है, आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर 90% से मुराद ये 10% मिसिंग एंट्रीज है एक में। इसी तरह और मिलाएंगे 10 एंट्रियां और मिसिंग एंट्रीज आ जाएंगी, और मीटिंग तो 30% अगर मिसिंग एंट्रीज आपकी डाटा में है, तो वो आपका डाटा अब डाटा एनालिसिस के लिए यूजेबल नहीं है। ठीक है सर, उसको हाँ आप ये ठीक है पहले सर। जी जी सर। अच्छा, बाज दफा ऐसा भी होता है ना सर, एक हम्म। क्वेश्चन का कोरेस्पॉन्ड कोई कर रहा था तो उसने न्यूट्रल को भी टेक कर दिया और एग्री को भी टेक हाँ कर दिया है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी बिल्कुल अक्सर इश्यूज आते हैं, ये भी उसी में ना। देखें, डाटा स्क्रीनिंग में ना सबसे पहले, ये तो डाटा एंट्री बताई ना, हम डाटा स्क्रीनिंग पे भी शिफ्ट हो रहे हैं सर, इसको इंपोर्ट करके ना। मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ये जबरदस्त क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। अच्छा, तो उसका भी सर रूल यही है कि आप देखेंगे जब जैसे अब आउटलायर्स हैं, सपोज मैं कहता हूँ आउटलायर्स है बस, एक तो ये है ना कि दो ऑप्शंस को क्लिक कर दिया। एक ये भी होता है कि जी जब 1 2 करना था उसने डबल 2 कर दिया, डबल 2 इंटर कर दिया, या 3 इंटर करना था डबल 3 इंटर कर दिया। वो आउटलायर्स में चला जाएगा, हमारी लिमिट से भी बाहर चला जाएगा। हमारी तो लिमिट है 1 to 5, वो 33 में चला गया, आउटलायर्स हो गया, आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, आउट ऑफ द रेंज हो गया। उसको भी हम डिफरेंट टेक्निक्स, मैथमेटिकल टेक्निक्स इसमें लगा के डील करेंगे। अच्छा, अब ये है कि उसमें जो क्वेश्चन जो आपने डबल एंट्री की बात करें ना सर, कि 2 पे क्लिक कर दिया उसने, अब उसका वैसे अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। वो इसलिए सोल्यूशन नहीं है कि वो कहते हैं भाई एक पे हो, नहीं तो इसको भी डिस्कार्ड करेंगे आप, वो एटम डिलीट कर देंगे, आप डिलीट कर देंगे, उस क्वेश्चन को साइड पे रखेंगे, या उसमें से आप एक चूज कर लेंगे आप। वो डिफरेंट है पेयर वाइज, वो मैं पेपर भी आपसे शेयर करूंगा जिसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स ली हुई हैं। ये आल्सो इसको भी हमने मिसिंग एंट्री के तौर पे ट्रीट करना है। ठीक है सर, ये मैं फर्दर आपको जब ये इस पे मिसिंग एंट्री की बताऊंगा ना, हाउ टू डू द मिसिंग एंट्रीज, हाउ टू रिमूव और हाउ टू डील विद मिसिंग एंट्रीज इन आवर डाटा एनालिसिस, तो उसमें ये सारी टेक्निक बताने की कोशिश करता हूँ सर। ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह उस पर मूव करता हूँ। अभी ये डाटा इंपोर्ट कैसे करना है स्मार्ट पीएलएस के अंदर, ये मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ अभी। अच्छा सर, ये एक स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा है कि गूगल डॉक से एक्सेल में कैसे लाना है, क्योंकि अभी आप एक्सेल से हाँ, आगे बताना चाह रहे हैं, अच्छा तो पहले जबरदस्त, वो वो भी भी बता दीजिए। ठीक है, मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। मेरे पास अब उम्मीद है नेट मेरे पास बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। गूगल गूगल स्कॉलर इसमें गूगल ड्राइव से भी किस तरह एक्सेल में आएगा। एक मिनट जी, वो ओपन हो रहा है मेरे पास गूगल ड्राइव, क्योंकि मैंने भी सर्वे लिए हुए हैं, एक दो रिसर्चेस की हैं मैंने, तो उसके अंदर मैंने गूगल ड्राइव ही यूज किया है, तो वो मैं सर्वे आपके एज अ रेफरेंस यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये जी ओपन हो रहा है मेरे पास, मैं अभी शेयर भी कर देता हूँ आप लोगों के साथ। एक मिनट जी, शेयर वाला आया है मेरे पास सर्वे। ठीक है जी, मैं जी अब आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ। न्यू शेयर में जाता हूँ, न्यू शेयर, और ये ठीक है। अब आपको ये गूगल सर्वे नजर आ रहा है? ये कोई मेरे दोस्त अल्जीरिया के थे, उन्होंने मेरे साथ वर्क किया था। ठीक है, मैं ये नहीं करता, आपको इंग्लिश वाला शो कराता हूँ, ये वाला।
अच्छा ये नजर आ रहा है आप लोगों को, ये शीट नजर आ रही है? जी सर आ रही है नजर। ठीक है, ठीक हो गया सर। ये जी, ये अब जो मेरा था ना स्पेसिफिकली वो आ गया, जो मैंने अभी लेटेस्ट अभी जो मैंने जिसका दिखाया ना, फियर ऑफ कोरोना वायरस इन कम्युनिटी, ये तो आपने क्वेश्चन बना दिया ना जी, ये जिसने फिल किया, ये देखें, ये फिल किया, ये फिल करके तो ऑटोमेटिकली उसके रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे साथ। ये अभी क्योंकि रिस्पॉन्सेज लोड हो रहे हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। देखें जहाँ क्वेश्चन है साथ ही रिस्पॉन्सेज लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखें 378 रिस्पॉन्सेज थे, मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा, रिस्पॉन्सेज के ऊपर आप क्लिक करें तो ये देखें मेरे पास डिटेल भी आ जाती है रिस्पॉन्सेज की ना नीचे। अब थोड़ा सा टाइम ले रहा है अपलोड होने में, तो परेशान नहीं होंगे आप। ये देखें ये फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ टेस्ट भी लगा के दे रहा है, पर हमारा ये कंसर्न नहीं है। आपने सिंपल जाना है, ये देखें ये रिस्पॉन्सेज इन शीट, रिस्पॉन्सेज इन शीट पे क्लिक करेंगे आप, रिस्पॉन्सेज ऑफ शीट पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो एक नई फाइल की डाटा सेट आ जाएगा। ये देखें ये सारा डाटा सेट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको हमने डाउनलोड कैसे करना है, वो भी एक्सेल में। ये देखें ऑलरेडी वैसे ये गूगल एक्सेल में ये हो चुका है, ये वही शीट। ये देखें ये रिस्पॉन्सेज आ गए, ठीक है जी, ये रिस्पॉन्सेज आ गए ऑटोमेटिकली। मैंने सिर्फ इतना काम करना था, सिर्फ इसमें चेंज करता हूँ बस, मैं ऑब्रिवेशन चेंज करता हूँ सिर्फ। अच्छा जी, अब वापस आते हैं, ये फाइल में जाएंगे आप, फाइल में जाए और ये डाउनलोड। अच्छा डाउनलोड, ये देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है, आप पीडीएफ में भी कर सकते हैं, वेब पेज में भी कर सकते हैं। जैसे सीएसवी फाइल, मतलब ये सीएसवी फाइल हम कल पढ़ाएंगे आपको स्मार्ट पीएलएस में, वहां की रिक्वायरमेंट है ये एक्सटेंशन। आप सिंपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करें आप, ठीक है जी, और ये डाटा सेट इंस्टॉल होने लग जाएगा। ये देखें जी ये डाटा सेट इंस्टॉल हो चुका है, आपको नजर आ रहा है ये? जी मुझे रिस्पॉन्स कर सकते हैं आप? अपना नाजिर साहब मुझे सुन रहे हैं? जी जी आवाज आ रही है आपकी, क्लियर है। अच्छा आप मुझे देख सकते हैं ये डाउनलोड हुए हुए क्वेश्चन, यार डाउनलोड हुआ हुआ। जी जी देख सकते हैं। अब मैं इसको ओपन कर, देखिए अब मैं शेयर भी कर देता हूँ, जो अभी फाइल डाउनलोड की है ना वो कैसे नजर आएगी, वो मैं शेयर भी कर देता हूँ। ये देखें, ठीक है जी, ये शीट मैंने अभी डाउनलोड किया है और ये देखें उनका रिस्पॉन्सेस भी आ गए सारे। ये देखें जी, सिंपल जी, ओके हो गया। और इससे रिलेटेड कोई गूगल ड्राइव के रिलेटेड कोई है क्वेश्चन, तो अगर आप अब ये नहीं मैं बता सकता आपको कि गूगल फॉर्म बनाना कैसे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम किसी और सेशन में वो भी बता दूंगा, वैसे वो भी उसका बताने में भी कोई इशू नहीं है मुझे। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं स्मार्ट पीएलएस के ऊपर कि किस तरह हमने ये डाटा शीट जो है उसमें इंपोर्ट करनी है। अच्छा ये स्मार्ट पीएलएस नजर आ रहा है आपको लोगों को? सॉरी एसपीएसएस सॉरी वेरी सॉरी, एसपीएसएस नजर आ रहा है? जी जी आ रहा है। एक्सेल शीट नजर आ रही है सर, खाली ब्लैंक। जी जी ये एसपीएसएस की है सर, ये देखें आईबीएम एसपीएसएस लिखा हुआ शीट है। है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ठीक। ये फोल्डर इंपोर्ट करना है, आप सिंपल इस फोल्डर को भी ऐसे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आप जाएं जहां पे आपके पास वो पड़ा हुआ है, मेरे पास अब फोल्डर है, मुझे याद है जहां वो है, ठीक है जी। अच्छा जी मुझे पता है यहाँ पे पड़ी है। अब इसमें आप ना ये देखें, अब फाइल ऑफ टाइप में जो है एसपीएसएस एक्सटेंशन, वो अब आपने ये एक्सेल कर देना है, बस ये फर्क करना है। ये देखिए एक्सेल करेंगे तो वो शो हो जाएगी, शो करें, आप ओपन कर दें, आप थोड़ा सा टाइम लेगी, ये हो जाएगी अभी। ये देखें आपने अब कुछ नहीं करना, सिंपल ओके करना है। अच्छा मेरे ख्याल वो स्क्रीन विंडो मेरी क्लोज हो चुकी है, मैं उसको दोबारा शेयर कर देता हूँ। ये देखें जी
ये इंपोर्ट हो गया डाटा मेरा। क्लाइंट साहब नजर आ रहा है आपको? ये डाटा इंपोर्ट हो गया जी, ये देखिए, आ रहे हैं सर। ये जी देखिए। आ रहा है सर, आ रहा है। वो हमारी हेक्टिक जो मेंटल हेक्टिक वर्क और ये वो सारा आराम से वो यहाँ पे हो गया। ये बिल्कुल इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक 1 क्लिक का वर्क है। ये देखें सारा डाटा हमारा, ये देखें ऊपर ऑब्जर्वेशन भी जो हमने दिए थे उनकी जो कोडिंग की थी हमने, ठीक है, जो हमने साइन दिए थे वो भी आ गए ऊपर, ठीक है। अब ये याद रखना आपका काम है कि आपका कौन से वेरिएबल का क्या आपने उसका ऑब्जर्वेट किया उसको, ठीक है, ये क्या साइन दिया है। अच्छा ये देखें, ये अब सारे उसके डेमोग्राफिक्स भी आ गए। अब सबसे पहले जी आज मूव करते हैं जी, हम मूव करते हैं जी मिसिंग एंट्री को कैसे चेक करना है, ठीक है। अब मिसिंग पहले, सबसे पहले मिसिंग एंट्री को कैसे चेक करना है, और दूसरा उसको मिसिंग एंट्री को रिमूव कैसे करना है। आज का जो हमारा मेन जो टाइटल जो अपना डाटा स्क्रीनिंग का है वो हम चलते हैं जी। सबसे पहले आप एनालाइज में जाएं, वेरी सिंपल एनालाइज। दूसरे स्टेप पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, मैंने आपको जैसे बताया था डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पढ़ेंगे हम। फ्रीक्वेंसी में चले जाएं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और क्वांटिटेटिव यहां से लेके ऊपर नहीं, उसको यहां से लेके एक को सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबाएं और इधर माउस से क्लिक करें, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। आप इसको ये देख लें, ठीक है, ये सारे हो गए और किसी चीज में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ओके करें, वापस ऊपर है, आपको एक शीट नजर आ जाएगी। ये देखें मिसिंग एंट्रीज, यहां से आपको पता लग जाएगा कि मिसिंग एंट्रीज देखें। पहले वाले आइटम RO1 में कोई मिसिंग एंट्री है, टोटल उसके जो रिस्पॉन्सेस थे 298 है, नो मिसिंग एंट्री। दूसरे में नो मिसिंग एंट्री, तीसरे में नो मिसिंग एंट्री, ठीक है जी। आइटम वाइज मैंने चेक कर लिया, कहीं है तो वो नीचे लिखा हुआ जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें तो मिसिंग एंट्री नहीं है, ये तो बड़ा इतना परफेक्ट डाटा है, वंडरफुल। इससे मुझे थोड़ा सा शक भी होने लग गया स्टूडेंट के ऊपर। चलें, बहरहाल ये हो नहीं सकता कि मिसिंग एंट्री ना हो। चलें जी, इसमें नहीं है, बहरहाल एनी हो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ जी, एक यहाँ से उड़ा देता हूँ, खुद जान के मिसिंग एंट्री कर रहा हूँ मैं, जरा जान के मिसिंग एंट्री कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है ना। अच्छा, डाटे में मिसिंग एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे कर दिया, ये बल्कि अच्छा हो गया, ये मिसिंग एंट्री कर दी मैंने। और एक लास्ट आइटम में, लास्ट 2 आइटम्स में मैंने मिसिंग एंट्री कर दी, ठीक है। सेव करता हूँ। अब दोबारा टेस्ट में रन करता हूँ जी, देखता हूँ कि जी मिसिंग एंट्री। एनालाइज में जाएं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी प्रेस करें। ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट की हुई है सारे आइटम, ठीक है। चलें जी, ओके करें, वापस ऊपर आएंगे, जो समरी आई हुई है समरी देखेंगे हम। ये देखें जी, हाँ ये देखें जी, RO4 में एक मिसिंग एंट्री आ रही है, LM3 में भी एक मिसिंग एंट्री आ रही है। सर विजिबल नहीं है, नजर नहीं आ रहा? नो सर। अच्छा, ये कितने लोगों को इशू है? नहीं आ रहा सर नजर, ये नजर नहीं आ रहा सर। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। सॉरी, ओहो हो, नहीं स्क्रीन लोड नहीं हुई ना। ओहो हो, चले बता दिया आपने मुझे। ये देखें, मुझे काइंडली तब बता देते जी, अब आ गई, ये देखें, अब आ गई बस वो, हाँ ये देखें। अब क्या हुआ, जैसे मैंने मिसिंग एंट्रीज की थी ना, अब RO4 में मिसिंग एंट्री एक आ गई, ठीक है। LM3 में मिसिंग एंट्री एक है, जैसे जहां जहां मिसिंग एंट्री थी वो बता दी उसने। और कहां पे आ रही है, WE5 में भी एक मिसिंग एंट्री आ रही है। अच्छा जी, देखें जी, EP1 में है, EP1 में भी मिसिंग एंट्रीज है। अब ये मिसिंग एंट्रीज आ गई हैं, अब हमने क्या करना है, हमने अब मिसिंग एंट्री रिमूव करनी है। अब दूसरा फंक्शन, दूसरा मेन पर्पस हमारा कि भी मिसिंग एंट्रीज तो आ गई हैं, अब मिसिंग एंट्रीज रिमूव करनी है। अच्छा, इसका ना डिफरेंट प्रोसेस हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। मैं आपको मोर सूटेबल और मोर जिसके ऊपर रिसर्चर्स की कंसेंसस है वो टेक्निक इंशाल्लाह यहाँ बताऊंगा, ठीक है। बहरहाल उससे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं आपको कि उसको मिसिंग एंट्रीज को डील करने के कितने कितने मेथड्स हैं। अच्छा जी, स्मार्ट PLS पे जाते हैं, मैंने वो डाटा रखा हुआ है, ये स्कॉलमर है जी जिसने आर्टिकल ये लिखा, मैं वो आपके साथ सिर्फ एक उसका एक ओवरव्यू भी शेयर कर देता हूँ।
थोड़ा सा शेयर कर देता हूं मैं ये वाला, ये देखें, ये आर्टिकल है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मिसिंग डाटा मैनेजमेंट इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, मतलब सोशल साइंसेस में, सोशल साइंसेस में, ठीक है जी, सोशल साइंसेस में मिसिंग एंट्री मतलब प्राइमरी डाटा में, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का होप सो मुझे आप लोगों को आइडिया होगा, नहीं है तो फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। उसमें साथ बताया जी डिफरेंट टेक्निक्स है, देखें पैटर्न ऑफ मिसिंग डाटा किस तरह हो सकता है डिफरेंट, जैसे सर आपने भी बताया कि वो डबल एंट्रीज वाला भी हो सकता है इसमें, डिलीशन मेथड लाइकवाइज डिलीशन मेथड भी है, पेयर वाइज डिलीशन मेथड भी है, अच्छा जी, फिर है जी नॉन स्टोचस्टिक भी इम्पुटेशन मेथड भी है, एक एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन भी मेथड है, ठीक है, रिग्रेशन पैटर्न, डिफरेंट मेथड है। अब इसकी बहस में हम जाएं तो हमें काफी टाइम चाहिए इसके लिए, क्योंकि हमने और भी टेक्निक्स को भी डील करना है। तो सिंपल सी बात है जो मैं यूज कर रहा हूँ जिसका ज्यादा कंसेंसस है वो है एक्सपेक्टेशन, अच्छा जी, एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन टेक्निक्स, ईएम जिसको कहते हैं, ईएम टेक्निक्स हम यूज करेंगे, अच्छा, टू रिमूव द मिसिंग एंट्रीज इन योर डाटा, इन योर प्राइमरी डाटा। कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यू शेयर करते हैं जी, वापस हम चलते हैं डाटा सेट पे, ये जी, ये देखें, अब ये इस पे आगे हम डाटा सेट पे, अच्छा ना एक चीज आप करेंगे नोट काइंडली, मैं भी नोट कर लूं, न्यू शेयर में जाके आपके साथ वो रिजल्ट वाला मैं शेयर कर देता हूं। आप पूरे डाटा सेट को इसमें डालने की बजाय आप नोट कर लें RO4 में एक मिसिंग एंट्री है, अच्छा जी, नेक्स्ट किस में है जी, LM3 में है, LM3 है, LM5 है, LM5 में मिसिंग एंट्री है, अच्छा जी, और किस में है जी, WE5 में मिसिंग एंट्री है, और EP1 में है, EP1 में मिसिंग एंट्री है। ये ना एवरेज निकाल के ना जो एक्सपेक्टेशन मेथड है, ये मेथड है, ये एवरेज निकाल के इस मिसिंग एंट्रीज को वैल्यूज पुट कर देता है, जो मोस्ट लाइकली वो देखता है जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है ना, सपोज मैं ये कहता हूँ एक्सपेक्टेड कि वो एक लाइन है आपके पास, एक रिस्पॉन्स है, ठीक है, वन पहले रिस्पॉन्स से लेके आखिरी 298 तक रिस्पॉन्सेस में देखता है, उस कॉलम में देखता है कि जी कौन सी सबसे ज्यादा जो वैल्यू आ रही होती है, जो सबसे, मतलब मैं कहता हूँ जी मैंने काउंट किया 3 का वर्ड ज्यादा आया, तो वो जो मिसिंग एंट्री है वो 3 के साथ रिप्लेस कर देता होता है। ये इस वैसे इसका बैकअप जो मैकेनिज्म बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने अब जी वापस चलते हैं, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ वो डाटा सेट, देखें जी, एनालाइज में जाएं आप, एनालाइज में जाएं, मिसिंग वैल्यू एनालिसिस करें आप, मिसिंग वैल्यू एनालिसिस। अब इसके अंदर पहले, सबसे पहले तो आप ना वो जिसमें मिसिंग वैल्यू है वो आप इधर देखें, कैटेगोरिकल वैल्यू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में डालेंगे क्योंकि हमारे पास लेकर स्केल है। अच्छा, इसमें से RO4 था पहले, RO4 मैंने इधर कर दिया, RO4 LM3 करूंगा मैं, अब LM3 और LM5 करेंगे जी जी, अच्छा LM5 है, ठीक है, LM5, ठीक है जी, WE5 को भी कर लेता हूं मैं, WE5 पर EP1 ये हमारे पास आ गया। अब देखें ना, लाइकली वाइज भी, पेयर वाइज भी है, लेकिन सबसे ज्यादा है EM वाला, ठीक है, EM वाला आपने करना है। अच्छा, इसके अंदर EM के अंदर एक काम करेंगे आप, सेव कंप्लीट डाटा, ठीक है, सेव कंप्लीट डाटा आप दे दें जी, न्यू डाटा सेट, कंटिन्यू कर दें आप। ओहो, ये हाँ, ये बड़ी मजे की चीज आ गई आपके सामने, स्पेस नहीं आता, स्पेस नहीं आएगा, तो क्या करेंगे जी, हम अंडरस्कोर कर देंगे, करते हैं हम, और डबल स्पेस आ रहा है ना, न्यू सेट इधर भी आ रहा है, अब नहीं आएगा, ठीक है जी, ओके हो गया। अब हम रन कर देते हैं जी, रन करते हैं, इसको मत देखें आप, कोरिलेशन समरी वगैरह इसको इग्नोर करें आप, एक नया डाटा सेट ओपन हो जाएगा, मैं वो शो भी करा देता हूँ, आप शेयर भी करा देता हूँ, शेयर भी करा देता हूँ,
ये देखें, अगर मैं आपको बताऊं इसके अंदर, अब मैं इसको अगर ये देखें, ये डाटा सेट मिसिंग एंट्री खत्म होगी, कैसे पता है? सिंपल सा, मैं यूं भी कर सकता हूं इसको। आप एनालाइज में चले जाएं, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, फ्रीक्वेंसी, और ये एटम सारे यहां तक इसमें एंटर करें और ओके कर दें। आप ओके करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। वो रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं अभी। ये तो है आसान तरीका। ये देखिए, अभी ये बता, ये देखें, हमारे पास 1 2 3 4 5 एटम थे। अब नो मिसिंग एंट्रीज, नो मिसिंग एंट्रीज। आप इसको वेरीफाई अगर करना चाहते हैं कि जी कौन सी वैल्यू आई जहां आपकी मिसिंग एंट्री थी, वेरिएबल रिस्पांस और कॉलम, रो और कॉलम आपको पता है, वो मैनुअल तरीका है, अगर आप उसको चेक करना तो कर भी सकते हैं। चलें जी, हम फर्दर वापस आते हैं कि जी अब मैं क्या करूंगा। अब मैं ये करता हूं, ये जो मेरे पास है, मैं इसको यहां से 1 2 3 4 1 बाय 1 कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, कॉपी कर लेता हूं, और जो मेरी मेन डाटा सेट है इसको अलहदा सेव करने की बजाय, जो मेरी मेन डाटा सेट है, जो मेरा मेन डाटा सेट था वो ये वाला, ये मेरा मेन डाटा सेट है। मैं नंबर 4, ये देखें, अब ये यहाँ मिसिंग एंट्री है। ठीक है, मिसिंग एंट्री मेरी यहाँ पे है 13वें रिस्पॉन्सेस पे, 13वें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन ईयर पे, तो तीसरे रिस्पॉन्डेंट मतलब 13वें रिस्पॉन्डेंट पे हमारी, ठीक है, RO4 का मिसिंग एंट्री है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से सिंपल, वहां से कॉपी कहता ना, यहाँ पेस्ट कर दूं, वापस आ जाएगा, घबराना नहीं है। ये जो मैनेज निशान बन गया ना, क्योंकि वो टाइम ले रहा है थोड़ा सा, मेरी सिस्टम की प्रोसेसिंग भी स्लो हुई है, काफी सारी चीजें मैंने ओपन कर दी है। ठीक है, ये अभी ये जो क्वेश्चन मार्क है अभी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, 13वें पे अगर हम देखें तो 4 आया, ये देखें 4 रिप्लेस होगी, हमारी मिसिंग एंट्री रिप्लेस हो गई। अच्छा जी, अब फर्दर हमारा दूसरा जो आइटम था वो था मेरे पास 5, ये मैं कॉपी करता हूं, 3 सॉरी, कॉपी, इसको वापस ले चलते हैं जी 3 वाली में, 3 वाली यहाँ देखें दी, यहाँ मिसिंग एंट्री है, रिस्पॉन्स 7 पे मिसिंग एंट्री है, पेस्ट कर दें जी। वाह, अब तो बड़ा काम कर गया। 7 पे अब क्या आया जी, 3/3 कर दी उसने, एवरेज निकाल के 3/3 कर दी उसने। ठीक है बारह, ओके, ये चलेगा बिल्कुल। ये रिसर्चर की उसका मेथड है, आपने इस मेथड के बारे में लिखना है जब मिसिंग एंट्री आपने डिलीट करना है। और रेफरेंस मैंने आपको पेपर दे दिया हुआ है, रेफरेंस इस पेपर का दे देना है। ठीक है, और भी काफी सारे पेपर हैं जिन्होंने इस मेथड को यूज किया हुआ होगा। अच्छा जी, अब नंबर 5 पे जाएंगे हम, ये वाला कॉपी करें आप, मेन डाटा सेट में है, बस थोड़ा सा हार्ड वर्किंग है और थोड़ी सी हम कर लेते हैं इसको। ये देखिए, और पेस्ट, ओहो सॉरी, वापस करूंगा, मैं पेस्ट करूंगा। ठीक है, इसकी भी एंट्री खत्म हो गई। अच्छा जी, अब WE5 और EP5 हमारे 2 रह गए सिर्फ। WE5 कॉपी करूंगा, WE5 कहां पर है जी, ये यहाँ पर है, सेलेक्ट किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, तब तक ये जब प्रोसेस करता है मैं और को कॉपी करके ले आता हूँ। ये ले, इसको कॉपी किया हमने, ये शेयर में गए, मेन डाटा सेट में आ जाते हैं हम। अच्छा, EP1 कहाँ है जी, ये जी EP1। ठीक है, तो हमारा ये मिसिंग डाटा जो था वो हमने सीख लिया कि मिसिंग एंट्रीज कितनी है, पहले तो हमने ये मालूम कर किया। ठीक है, और दूसरा मिसिंग एंट्रीज को डील कैसे करना है हमने, वो भी हमने सीख लिया आज के मेथड में। ये मेथड हमने टेक्निक्स लगाई थ्रू SPSS। अब हम मूव करते हैं जी, हम मूव करते हैं
आउटलायर्स पे, ठीक है, मल्टीवेयर, अच्छा बाइवेरिएट होता है, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, मल्टीवेरिएट, मल्टीवेरिएट आउटलायर्स पे हम करते हैं वो। ठीक है जी, ये डाटा सेट हमारे पास ओके हो गया। मुझे रिस्पॉन्स देंगे, मुझे ऐसे ना लगे कि मैं लैपटॉप से ही बोल रहा हूं या कहीं आप रेस्ट तो नहीं करने चले गए। जी, मैं मैसेजेस पढ़ लूं आप लोगों के। जो 33 प्रेस हो गया है वो कैसे पता चलेगा? हाँ सर, सारे नमाज का इधर ही हैं टाइम हो सर, कहीं भी गया। नहीं। नमाज, जी जी, नमाज पढ़ लेते हैं सर, नमाज का टाइम हो गया सर, नमाज का टाइम हो गया। आप लोगों को मैं तकरीबन 1:45 पे दोबारा ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? ठीक सर। ठीक ठीक है। ब्रेक कर लेते हैं, 1:45 पे दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। फिर मैं आउटलायर और दूसरी टेक्निक्स बताता हूँ आप लोगों को। ठीक हो गया जी? ओके, स्किप नहीं करना, किसी ने लीव नहीं करना अभी तक, सिर्फ अपने माइक और। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी तक स्टिल 9 तक है। आपने वर्क करते रहना है, ठीक है? इसका यही प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी नेक्स्ट हम फिर एनालाइज कर लेते हैं। लीनियर, ठीक है, सेव, हेलो नबीज, ओके। ये हेलो नबीज 2 आ गया। मैंने वो पहले वाला डिलीट नहीं किया आपके आसानी के लिए, कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी 2 1 माइनस प्रेस किया, हेलो नबीज 2, देखिए 4, ओके। हाँ बस अब कम हुआ है, अब 7-8 हो गए हैं, ठीक है? बहरहाल जी, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है, आपने ये करते रहना है जब तक आपका एक भी आउटलायर इसमें ना आए, ठीक है? आउट भी इसमें मैं चले अभी कर देता हूँ इसको फर्दर भी। एक यहां से डाटा, क्योंकि बिल्कुल ये बहुत रफ डाटा है, ये होता नहीं है 1-2 दफा करने से ही डाटा बिल्कुल क्लीन हो जाता है, लेकिन ये बहुत रफ डाटा है, बहुत रफ डाटा है। बहरहाल ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस है, पता भी लग जाए, स्टूडेंट्स को भी पता लग जाए कि टीचर को भाई पता लग जाता होता है, तो बी केयरफुल, डाटा रियल होना चाहिए। सॉरी, मैं कर लेता हूँ, ठीक है जी। बहरहाल ये मैंने डिलीट कर दिए, ओके। ट्रीटमेंट ऑफ आउटलायर्स हो गया। अब हम चलते हैं नॉर्मलिटी की तरफ। अच्छा, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें जी, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? नो। हाँ, उमर फरूक साहब, क्रोनबर्ग अल्फा जो है ना, वो हम, अगर आप वैसे इधर बता देता हूँ, इधर भी उसकी ट्रीटमेंट बता देता हूँ कि क्रोनबर्ग अल्फा का कैसा निकलता है यहाँ पे, लेकिन उसका जो बेस्ट मल्टी मतलब कि पाथ मॉडलिंग हम यूज करें सबसे बेटर है, ठीक है? जिसको हम सैम स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग यूज करें, वो सबसे बेटर है। उसमें एटम वगैरह डिलीट करके हम क्रोनबर्ग अल्फा मूव कर सकते हैं। वो इसमें भी है वैसे एडवांस वर्जन, एक थोड़ा सा फिर एक हट जाएंगे हम, उससे अच्छा और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हम स्मार्ट कल यूज करेंगे, कल की वर्कशॉप आप लें
तो आपको क्रोम बैक अल्फा बताता हूँ। लेकिन चले आपको नॉर्मलिटी ऑफ डाटा बताने से पहले मैं आपको चले क्रोम बैक अल्फा निकालना भी बता देता हूँ। ठीक है, स्केल में जाएं आप, रिलायबिलिटी एनालिसिस करें। ठीक है, आप कहते हैं जी वेरिएबल फर्स्ट का निकालना है, वर्क ओवरलोड का निकालना है, उसका एटम इधर ले आए आप, सही है, अल्फा ये वैल्यू है। अब सिर्फ जिस सिंपल क्लिक करें। अच्छा, अब आपकी उसकी वैल्यू में शो आपको साथ शेयर कर देता हूँ कितना है निकला इसका। ये देखें क्रोम बैक अल्फा ये निकला इसका 0.596 जो कि 0.7 से कम है। इवन के अगर 6 आ जाता फिर भी एक्सेप्टेबल था। ठीक है, न्यूली वगैरह जो है ना, न्योली और 2-3 और ऑथर्स हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर आप 0.6 तक भी आपको क्रोम बैक अल्फा आता है तो एक्सेप्टेबल है रिलायबिलिटी। तो कल की वर्कशॉप वेबिनार में हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे व्हाट इज रिलायबिलिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह कल के दिन। ठीक है, आज मैं सिर्फ बेसिक टेस्ट बताने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, एक और टेस्ट भी आपको मैं रन करके दिखा देता हूँ। सेम कल 11 बजे है। अच्छा, आपको एक और थोड़ा सा ये करके दिखा देते हैं। अच्छा जी, वापस आते हैं, एनालाइज स्केल। हम किसी और वेरिएबल को लेते हैं, हम डीवी को ले लेते हैं अभी, डीवी का ये हम वापस कर देते हैं। डीवी की हम ले लेते हैं 0.6। ठीक है, ओके करें। इसकी वैल्यू कितनी आती है अभी दिखाते हैं आपको। ये देखें बेहतरीन, इसकी रिलायबिलिटी बेहतरीन है 0.72, एक्सेप्टेबल है। चलें जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम नॉर्मलिटी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बेल कर्व भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल कर्व, उसको बारे में आपको बताता हूं कि देखें इन्फ्रेंशियल स्टैट अगर आपका डाटा नॉर्मल है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलिटी आप टेस्ट लगाते हो। अगर आपका डाटा अब नॉर्मल है, नॉन नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, तो उसके लिए डिफरेंट वोलॉक्स वगैरह कुछ और टेस्ट हैं उसके लिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन है, जैसे रिग्रेशन वगैरह, ये उसकी असम्पशन है कि भी डाटा आपका नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, रेशियो स्केल्स वगैरह जैसे उसके ऊपर हम डिफरेंट मैक्सिमम टेस्ट लिखते हैं। उसके लिए आप क्वेश्चन ये है कि स्टैटिस्टिशियंस कहते हैं कि डाटा नॉर्मल होगा तो रन होगा, जैसे अब अमोस की बात है। अच्छा, स्मार्ट पीएलएस की है कि नॉन पैरामीट्रिक है, अब नॉर्मल डाटा भी चल जाता है, उसके बाद मिसिंग एंट्रीज पे खुद डील कर लेता होता है। बहरहाल कल की वर्कशॉप का आज मैं कवर कर रहा हूँ, ऐसे ना करें, कल करते हैं हम नॉर्मलिटी ऑफ डाटा हम रन करते हैं। जी बोले सर, वो ये पूछना था प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए सारा कुछ यही टेस्ट लगेंगे दोनों पर? हाँ, ये सारी ट्रीटमेंट आपको मैं प्राइमरी की बता रहा हूँ, सेकेंडरी की नहीं बता रहा। ठीक है, सेकेंडरी की डिफरेंट है, उसके लिए भी नॉर्मलिटी बिल्कुल आप निकालते हैं, नॉर्मल होना जरूरी है। एक तो और टेस्ट भी है उसके लिए। ठीक है, ठीक सर। हाँ, वो हेटेरोडिजिस्ट्री और ये वो हेटेरोडिजिस्ट्री 1-2-3 और चीजें हैं, वो असम्पशंस पूरी अगर आपको पता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन चलानी है आपने, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और रन करनी है, तो उसके लिए 3-4 असम्पशन है जी। नॉर्मल डाटा भी होना चाहिए, हेटेरोडिजिस्ट्री भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कोरिलेशंस भी ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, वो डिफरेंट है। सही है, ये मैं सारा प्राइमरी डेटा की आपको बता रहा हूँ। चलिए सर, अच्छा, अब हम इस पे आते हैं अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं जी। ये ले, अच्छा, आपको मैं डाटा अब नॉर्मल है ना, नॉर्मल करने की टेक्निक भी बताऊंगा, कोशिश करते हैं। वैसे वो 100% उस पर कंसेंसस कम है ऑथर्स की, लेकिन फिर भी बता दूंगा। है तो उसको रिसर्चर उसको जुगाड़ कहते हैं, हमारे जैसे स्लैंग लैंग्वेज में जुगाड़ जिस कहते हैं, जैसे वही वाला होगा। बहरहाल ये लेंगे जी, आप डिस्क्रिप्टिव में है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस का। ठीक है, ऑप्शंस में है मेन मोटिव, डिस्क्रिप्टिव बता रहा हूं मैं आपको कि आपने मीन निकालना है, उसकी में वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस के लिए मैक्सिमम और मिनिमम रेंज निकालनी है, वो भी आपके पास आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक जिसके बारे में पूछते हैं, ये भी चला के दिखाता हूँ आप लोगों को। सही है, इसके बाद हम उधर चलते हैं, मैं आपको डाटा सेट शेयर दिखा देता हूँ।
ये देखें डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स की, ये मीन, रोल ओवरलोड की मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है उसमें, मतलब कि जी वेरिएंस वगैरह, डिस्पर्शन कितनी है, लव ऑफ मनी, ये सारा उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, ये भी आगे स्टैट्स भी उसकी आगे। ठीक है जी, मूव करते हैं हम फर्दर नॉर्मलिटी के टेस्ट की तरफ। डाटा ठीक है, एनालाइज में जाएं जी, डिस्क्रिप्टिव में जाएं, ठीक है, एक्सप्लोर में जाते हैं, वन बाय वन भी कर सकते हैं और सबका भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं जी रोल ओवरलोड को हम करते हैं, प्लॉट्स में जाते हैं, हिस्टोग्राम भी देख लेते हैं, नॉर्मली पहले टेस्ट, ठीक है, ओके करें, रन कर देते हैं, ये नीचे आ जाएगा टेस्ट आ जाएगा। शफीरो टेस्ट जो है ना, शफीरो टेस्ट, ये देखें शफीरो वैलिड टेस्ट, वो कहता है ये वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आनी चाहिए। वो क्या कहता है, ये वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आनी चाहिए। सिंपल अल्फाज में इनसिग्निफिकेंट मीन 0.6 आना चाहिए, ना कि 0.5 से नीचे होना चाहिए। अब सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब है डाटा अब नॉर्मल है। ये देखें, अगर ये कर्व भी शो कर रही है, कर्व हिस्टोग्राम में कर्व दिखा देता हूँ आपको। ओह सॉरी, ठीक है, मैं अभी बात कर रहा हूँ। अब आ रही है, शो हो रही है, अब शो हो रही है रिजल्ट की। जी हो गए। ये जो वैल्यू है 0.05 से नीचे है, बल्कि इसकी वैल्यू हो जानी थी 0.06 से ऊपर होनी चाहिए, मतलब जो 0.05 से ऊपर होनी चाहिए थी 0.051 हो जाती, 2 हो जाती, 3 मतलब इनसिग्निफिकेंट होनी चाहिए थी। तो ये शो कर रहा है आपका डाटा अब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, ये दूसरा टेस्ट है, हिस्टोग्राम भी, क्यूक्यू टेस्ट भी है, पीपी प्लॉट्स, ये वाला, ये देखें, ये वाली जो है ना सारी एक लाइन पे होती है, डॉट्स जो है, ठीक है, क्यूक्यू प्लॉट जो है, ये देखें, ये सारी इस लाइन पर, रिग्रेशन वाली जो ये लाइन है ना, इसके ऊपर होती, ठीक है, इसके ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब है एबनॉर्मल है डाटा। ये देखो, तीन क्राइटेरिया हो गए, 1, 2 और 3 से में वेरीफाई हो रहा है। अच्छा, इसको नॉर्मल कर चला के दिखा देता हूं मैं आपको, ये शो नॉर्मल कर, ठीक है जी, ये देखें, ये देखो इस कर्व में, ये जो कर्व है ना, इसके अंदर होती है सारी वैल्यू। ये देखो, एक उधर जा रही है, एक इधर से निकल रही है, सही है। तो क्या है जी, डाटा अब नॉर्मल है, डाटा अब नॉर्मल है। फर्दर एक और, वो कहते हैं नॉर्मलिटी को टेस्ट करने के लिए सिर्फ एक टेस्ट ही नहीं रन करना, ठीक है। फर्दर इसको चलाने का एक और तरीका भी है, मैं ये बता देता हूँ। पूरी इसमें लीनियर में जाए, लीनियर, और ये डीबी और ये बाकी सारे आ गए। वैसे 1 बाय 1 चलाना चाहिए, 1 बाय 1 मतलब ओवरलोड, आईवी, डीबी, इस तरह करके मैं सारे चला के दिखा देते हैं अभी, इसमें क्या हार्ज है। हिस्टोग्राम, नॉर्मलिटी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स, वही अभी निकल आएंगे वो भी। ओके, रन करें, ये अभी आ जाएंगे, ये देखो, ठीक है जी। यहाँ भी ये सारे डाटा की बता रहा हूँ, सारे वेरिएबल्स का, सारे वहाँ 1 बाय 1 करना चाहिए, सबसे बेहतर है, सबका भी कर सकते हो। ओवरऑल डाटा का बता रहा है कि जी नहीं भी, ये देखो, ये कर्व का कैसे कैसे जा रही है ऊपर नीचे डाटा, ये मतलब क्या है, अब नॉर्मल है डाटा। 1 बाय 1 भी करके देख लिया, और अच्छा जी, मैं वापस इसको करते हैं, एक और टेस्ट मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, सारा यहाँ से, ठीक है। चार्ट्स में आते हैं, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, और स्टैटिक्स में जाते हैं। ये देखिए, स्क्यूनेस एंड कोर्टोसिस की वैल्यू क्या है, वो कहता है वो डिफरेंट है। अभी बताता हूँ, उसका टेस्ट आ जाए आपके सामने, ठीक है, ओके करें। इसका जी, सॉरी, मैंने आपको मेरे ख्याल ये रन करना नहीं दिखाया, मैं रन करना दिखाता हूँ। स्क्यूनेस और कोर्टोसिस कैसे चलाते हैं, स्क्यूनेस एंड कोर्टोसिस वाला, एनालाइज में जाएं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक फ्रीक्वेंसी में जाएं, ये सारे वेरिएबल मैंने यहाँ, ये जो है इधर से इंपोर्ट किए, इधर वापस इंपोर्ट किया ना,
अच्छा जी, स्टैटिक्स में जाए, ये देखें, ये यहाँ चेक करने, चेक इन करना है। ओके, कंटिन्यू, ओके कर दें, ठीक है। इसकी अभी वैल्यू सारी आ जाए। ये ऊपर आ जाएंगे, आ जाएंगे। ये यहाँ देखें, फ्रीक्वेंसीज आपको शो हो रहा है, शो हो रहा है, तो बता सकता है मुझे? अभी नहीं आया सर। अच्छा, शो नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, एक मिनट ठहर जाए। अब तो शो हो रहा है ना, ये वाला तो हो रहा है। नहीं, देखो ये नहीं हो रहा, ये वाला हो रहा है। एक मिनट, जी 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 जी, हाशिम अब आ बोले गया। बोले। जी सर, शो हो रहे हैं। अच्छा ये देखे ना, मैंने आपको बताया था, ये खत्म भी कर दें आप, ये खत्म कर दें आप, खत्म कर दें आप, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस लगा दें। स्क्यूनेस एंड, इधर में जब सारे वेरिएबल आ गए, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस का टेस्ट, ये टेस्ट नंबर 3 है। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस रन करते हैं, ओके करते हैं। हाँ, अभी मैं शो करा देता हूँ उसकी वैल्यू, रिजल्ट आपको शो करा देता हूँ। ये ले, ये अब ये नजर आ रहा है ना आपको? देखें, अब रोल ओवरलोड का जो है जी, स्क्यूनेसनेस, आपने ये स्टैंडर्ड एरर इग्नोर करना है। स्टैंडर्ड एरर हमारे का काम नहीं है। स्क्यूनेस और कर्टोसिस, अब स्क्यूनेस और कर्टोसिस से क्या मुराद है? ठीक है, ये इसकी फिगर अगर मिल जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। लेफ्ट एंड राइट स्क्यूनेस एंड पीक जो है वो कर्टोसिस है। ये इधर इधर ये देखें, इस साइड पे वैल्यू अगर फैली हुई है, अगर इस कर्व से इस साइड पे, एक साइड पे ज्यादा हो, ये हो, या इस साइड पे ज्यादा हो, तो हम कहेंगे ठीक है जी, स्क्यूनेस, स्क्यूड है डाटा, स्क्यूड है, एक साइड पे है, नॉर्मल कर्व में नहीं आ रहा, ठीक है। या कर्टोसिस, या सारे इस देखिए कर्व से ऊपर जा रही है, कर्टोसिस में आ रहा है, ठीक है, हमारी रेंज से बाहर जा रही है वैल्यूज। बहरहाल इधर अगर न्यूमेरिकली हमने चेक किया, वो टेस्ट चला के चेक किया, वो ये कह रहे हैं कि जी इसकी जो वैल्यू है, सॉरी ये नीचे काफी ऊपर चला गया, हाँ ये वाला, ठीक है। ये देखें, वो ये कहता है इसकी जो, ये देखें, ये स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, अगर स्क्यूनेस की वैल्यू 1 है तो कर्टोसिस की वैल्यू 3 के अंडर होनी चाहिए, ठीक है। फिर लेकिन कुछ कहते हैं ऑथर्स कि प्लस माइनस, जैसे कि मैंने ये आपके साथ में शेयर करता हूं डॉक्यूमेंट, जो कि अभी आप लोगों से पहले भी बताया मैंने। ये देखिए, ये वाला नॉर्मलिटी पे अगर मिसिंग वैल्यू हमने ट्रीट कर दी, ये नॉर्मलिटी ऑफ डाटा, नॉर्मलिटी ऑफ, ये कोलबर्ग शिपिरो टेस्ट, शिपिरो टेस्ट मैंने बता दिया, शिपिरो टेस्ट हमने चला दिया जो सिग्निफिकेंट था, मतलब इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए था। अच्छा जी, अगर इसमें अगर आप देखें, ये देखें, ये इधर है कर्टोसिस, ये जो भी टेस्ट चला रहा हूं, समटाइम्स स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस इज इनफ टू सी वेदर योर डाटा फिट द assumption ऑफ नॉर्मलिटी। ये देखें, फिट द assumption ऑफ नॉर्मलिटी, ठीक है। स्क्यूनेस इज द मेजर ऑफ सिमेट्री, दिस इज नाउ वेदर योर डाटा इज स्क्यूड टू द लेफ्ट राइट, ये मैंने आपको भी बता दिया है। मेजर ऑफ वेदर द डाटा पीक्ड, मतलब वो बाहर निकल रहा है। अच्छा, ये असल में जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट वैल्यू मस्ट प्लस माइनस एंड 2, इन दोनों की वैल्यू प्लस माइनस 2 के अंदर होनी चाहिए, माइनस 2 के 2 में होनी चाहिए, ठीक है जी। सम रिसर्चर स्कॉलर, ये आप पढ़ लेंगे बाद में, बहरहाल आपको सिर्फ इतना बताना मकसद था, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं, तो अब इस टेस्ट में बताएं मुझे, प्लस माइनस 2 से माइनस किसी की ज्यादा है, ये -1 में है, -1 में है, यहाँ तो डाटा ठीक आ रहा है, हाँ ये तो यहाँ प्रॉब्लम है, स्क्यूड में ज्यादा है, 2 से ज्यादा जा रही है, यहाँ मसला है, मतलब है ऐसी प्रॉब्लम। लेकिन ये सबसे, ये वाला जो टेस्ट है हमें सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है, इसलिए वो कहते हैं जब भी नॉर्मलिटी ऑफ डाटा आपने चेक करना है तो आपने एक टेस्ट नहीं 2-3 टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, 2-3 टेस्ट लगाना है, ठीक है जी। ये नॉर्मलिटी ऑफ, ये मैंने आपको बता दिया, ये वाला टेस्ट। अच्छा जी, अब हमारा जो रह गया है, मेरे ख्याल तकरीबन हमने जो बेसिक टेस्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हुए हैं, ठीक है। फर्दर जो टेस्ट है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ डेमोग्राफिक, फ्रीक्वेंसी टेस्ट, वो बड़ा सिंपल है, वो भी अभी लगा देता हूँ।
तो इसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करेंगे और आज की वर्कशॉप हम इंशाल्लाह, ठीक है जी, ये देखें, एनालाइज में जाएं, डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी में जाएं, आपने ये सारी वापस ले आए, सिर्फ डेमोग्राफिक्स यहाँ लेके आना है, जिसकी इंटरप्रिटेशन भी बताता हूँ आपको। ये कर लिया। चार्ट में भी अगर आपने करना है, पाई चार्ट करना है, करते हैं, बात करना कर ले, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और ये वो ठीक है, परसेंटेज भी देना तो दे दें, नहीं फ्रीक्वेंसीज लेना है, ओके करें। इसका रिजल्ट मैं आपको शो करा देता हूँ अभी, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये देखें, ये आ गया जी, ये फीमेल कितनी है जी, फीमेल ये इतनी परसेंट है। परसेंटेज वो मैंने दी नहीं, साथ वो परसेंटेज भी आ जाती बहरल, वो मैं देना अभी, वो भी दे देते हैं वैसे अभी बहरल। चलें, ये तो ये देखें, ये इतने परसेंट कितने हैं, इतने परसेंटेज साथ आ जाती, पर कोई नहीं, मेन मकसद हमारा कुछ ये था, ये टेबल निकालना है, ये वाले टेबल निकालने हमने। आपने ये फ्रीक्वेंसी टेबल आपने जनाब वाला एक रिपोर्ट करने हैं। आपने देखें फीमेल कितनी है जनाब, 16 फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया, मेल कितने हैं जी, 263 ने पार्टिसिपेट किया, परसेंट कितनी बनी है जी, 5.7%, और इसका परसेंटाइल 100 में से ये देख एजुकेशन को बस इतना, इसकी सिर्फ इतनी इंटरप्रिटेशन है। कोई इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ग्रेजुएशन कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 12% जो लोग थे वो, मतलब 12 लोग, मतलब 4.3% ग्रेजुएशन थे, 78.5% इंटरमीडिएट थे, 9% हमारे पास मास्टर थे, मैट्रिक कितने 8% थे, ठीक है जी। अब एज में अगर हम देखें, वो कहता है जी 20 से 29 साल के जो लोग थे वो 89% लोग थे जिन्होंने हमारे सर्वे में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। 30 से 39 साल के जो लोग थे वो 7% लोग थे। अच्छा, 40 से 49 लोग वो 1% थे, ठीक है जी। अबव 50 वो भी 1% थे, अंडर 20 भी थे जी 4%। जॉब एक्सपीरियंस अगर हम कहें 3 से 7 साल वाले जो लोग थे वो 33% थे, ठीक है। अच्छा जी, 7 से 12 ईयर वाले एक्सपीरियंस वाले लोग वो 3। अच्छा, सबसे ज्यादा लेस देन 3 इयर्स वाले जो लोग थे वो 60% थे, ठीक हो गया जी। मैरिटल स्टेटस, ओके जी। एनी क्वेश्चन, एनी अदर टेस्ट? सर एक्सक्यूज मी सर, एक्सेल के जरिए भी तो हम ये रिजल्ट दे सकते हैं डिस्क्रिप्टिव? एक्सेल के लिए कोई मसला नहीं है, आप दे सकते हैं बेसिकली, लेकिन उसमें मेरे ख्याल वो इशू नहीं है। एक्सेल में तो मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, एक्सेल में ये जितनी टेस्ट मैं इधर लगा रहा हूँ ना, सारे एक्सेल पे आप लगा सकते हैं, इवन कि आप सैम भी लगा सकते हैं, पता है आपको, जो कि स्मार्ट पीएलएस या मोस या एम प्लस भी लगता है। एक्सेल भी बड़ा एडवांस है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा उसकी कमांड्स याद करनी पड़ती है, मतलब एम प्लस की तरह है थोड़ा सा, कि हमें हार्ड वर्किंग थोड़ा ज्यादा है, शॉर्टकट्स कम है, मशीन का काम कम, मतलब ह्यूमन वर्क ज्यादा है। इसमें देखे ना, ह्यूमन वर्क थोड़ा है, सिर्फ क्लिक मार रहे हैं, वो सारी चीजें वो कैलकुलेट करके दे रहा है, हमें वहाँ इंटर करनी पड़ती है वैल्यूज, मैनुअल वर्क ज्यादा है, सिर्फ डिफरेंस ये है जी सर जी। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर, ग्रेट, माशाल्लाह, आपने जिस अंदाज से समझाया है बड़ा आसान और सादा लफ्ज़ों में, तो मैं नहीं समझता कि अब हमारे लिए कोई और मुश्किल होगी। दूसरा, ये लेक्चर भी रिकॉर्डेड है, तो इंशाल्लाह ये भी हम शेयर कर देंगे सारे लोगों से। ग्रेट सर, मेरे साथ करिएगा शेयर, और बाकी और भी काफी सारे टेस्ट हैं, इंशाल्लाह फिर कभी हम उसके ऊपर बैठेंगे, करेंगे। अभी बेसिक टेस्ट है, स्लोली हमने चलना है। हाँ, नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, नोट्स भी मिल जाएंगे, नो इशू। मैं हमारी जहरी बातें हमें पता है, ठीक है जी। नाजिक साहब हैं यहाँ पे सर? जी अलवीना, बोले जी। कोई क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं मुझसे? अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, can you hear me out please? जी यस प्लीज गो अहेड। Doctor साहब, thank you very much. It was a wonderful presentation. बड़ी चीजें आसान हो गई। My name is Dr. Umar Farooq. I'm working as an associate professor in Islam University. मेरा चूंकि ज़्यादा फील्ड है मेडिकल साइंसेज से, तो नॉर्मली जो सर्वे बेस्ड या क्वेश्चनएयर बेस्ड होते हैं नॉर्मली हम नहीं करवाते, लेकिन अभी कोविड की वजह से भी और कुछ और इश्यूज की वजह से जैसे आपने कह दिया लर्निंग हर वक्त चलती रहती है, आई वाज वेरी लो इन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट्स। तो मेरा जो लर्निंग का मकसद था आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा पूरा कर दिया आपने। हमने कुछ परफॉर्मेंस बनाए गूगल फॉर्म पे, सर्वेस बनाए, एंड देन वी इंपोर्टेड द रिस्पॉन्सेज ऑन द SPSS and I was able to do all the tests alhamdulillah for my students and myself as well. उसमें जो जब हमने उसको पब्लिकेशन के लिए भेजा तो मुश्किल वही आ रही थी जो मैंने आपसे पूछ लिया
हर फॉर्म बनाने के बाद हर क्वेश्चनेयर पे क्रॉनबॉक्स अल्फा लगना जरूरी है? नंबर 1। नंबर 2, मैंने जब भी पब्लिकेशन के लिए वो भेजा तो रिव्यूअर का पहले जो आया वो यही आया कि आप पहले इसके जो जैसे हमने किया कैप्स एनालिसिस, कैप्स ऑफ नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग एनी डिजीज इन मेडिकल साइंसेस, तो उसमें हमारे जो स्कोरिंग होती है वो नॉलेज स्कोर की होती है, नॉलेज, गुड नॉलेज और बैड नॉलेज और फेयर नॉलेज। तो उन्होंने कहा कि आपको अपने नॉलेज वाले स्कोर पे पहले हर क्वेश्चनेयर बनाने के बाद क्रॉनबॉक्स लगाना पड़ता है। इसको थोड़ा सा काइंडली कंफर्म कर देंगे? मेरा बस यही एक क्वेश्चन था। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे है, देखिए हमारा जो है ना क्वालिटेटिव स्टडी, मतलब ये जो प्राइमरी डाटा है, जो क्वेश्चनियर के थ्रू सर्वे डाटा जो है, उसमें क्रॉनबैक अल्फा मतलब लायबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। लायबिलिटी ऑफ क्वेश्चनियर मतलब जो आप क्वेश्चन जिससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके डिफरेंट प्रोसेस हैं सर। देखें कि आपने उसको अडेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है या खुद फॉर्म किया है। तो बेसिकली हमारी फील्ड में हमारी कोशिश यही होती है कि ऑलरेडी जो डेवलप्ड टेस्ट वैलिडेटेड क्वेश्चन होता है, जो कि पास स्टडी से हम लेते होते हैं, ठीक है, जब क्वेश्चन हमने वो डाटा कलेक्ट कर लिया तो उसकी डाटा की हम रिलायबिलिटी चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट अपना क्वांटिटेटिव टेस्ट, मतलब एम्पिरिकल टेस्ट, वन ऑफ द अल्फा, क्रॉनबैक अल्फा। ठीक है जी, अल्फा एक ऑथर है जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि डाटा आपका रिलायबल है कि नहीं है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, does every form questionnaire need a chrome? जी देखिए, जितने भी सर्वे है ना सर, बिल्कुल रिलायबिलिटी है, जिसको आप कंसिस्टेंसी भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ, वो हम अक्सर जब हम भी लेक्चर हम पढ़ते थे, हमें भी टीचर्स ये एग्जांपल देते थे, तो बड़े बड़े ऑथर्स से भी हमारी जहाँ मुलाकात हुई तो वो भी हमें वैसी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देते हैं कि जी देखें, आर्चरी जब खेल रहे होते हैं तो वो एक प्लेटफॉर्म उनका बना हुआ है, एक पूरा गोल सर्कल सा बना होता है, उसके अंदर डिफरेंट सर्कल है। उसने कहा जनाब, उसका जो लास्ट वाला सर्कल है ना, उसके 5 मार्क्स होते हैं, अगर उससे ऊपर जाए तो वो मतलब मिस हो गया, 0 मार्क्स, वैलिड नहीं है, वो स्केल वैलिड नहीं है, हमारी बाउंड्री में नहीं है, मतलब जिस चीज को हम मेजर करने जा रहे हैं उसको मेजर नहीं कर रहा, वो रेलिवेंट नहीं है। दिस इज अ वैलिडिटी। अब रेबिलिटी क्या है? रेबिलिटी ये है कि आपने एक टेस्ट, एक रिस्पॉन्स को एक दफा उस स्केल को यूज किया बहावलपुर में, ठीक है, उसका रिजल्ट है सपोज मैं कहता हूँ 0.7 आया, उस टेस्ट उसी स्केल को आपने मुल्तान में यूज किया, उसका भी 0.7 आया, उसी स्केल को आपने यूज किया लाहौर में, उसका भी 0.7 आया। दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी, मतलब कंसिस्टेंट है। अगर हाँ मैंने उस स्केल को यूज किया बहावलपुर में 0.7, अच्छा उसको कराची में यूज किया 0.5, ठीक है जी, उसको इंडिया में यूज किया जी -1 में चला गया, सपोज मतलब 1 में आ गया, सॉरी माइनस में नहीं होगा, 1 में आ गया, तो दिस इज नॉट अ रिलायबल, मतलब कि दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू, इसकी कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इसको चेक करने की जरूरत है, उसको फ्रेम मतलब उस क्वेश्चनियर को चेक करने की जरूरत है। मे बी हमें उसमें चेंज करना पड़े अकॉर्डिंग टू द कल्चर, मे बी बहावलपुर में कल्चर डिफरेंट है, लोग वैसे रिस्पॉन्स नहीं है, जो हम इशू मेजर करने जा रहे हैं, मे बी वही इशू वो उसको मेजर ही नहीं कर पा रहा। ठीक है सर, ये एक जस्टिफिकेशन है इसके ऊपर। तो इसलिए जरूरी है सर, पहला ये तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पहला रूल है कि हमने इसको मेजर करना होता है, और ये पहले रिव्यूअर का यही क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। जी सर, एनी अदर क्वेश्चन सर? जी थैंक यू डॉक्टर साहब, आई एम सेटिस्फाइड, थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम सर। और जी, और किसी का क्वेश्चन? अलवीना कर रही है मैसेज, आई थिंक, कौन कर रही है मुझे? जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये स्लाइड्स शेयर हो जाएंगी ईमेल के थ्रू, ईमेल सर सकलैन साहब से है सर। अच्छा, सकलैन शेयर, जी सकलैन सर, मैं जी ये सर, दोनों आपसे शेयर करता हूं आपकी स्लाइड्स और जी ठीक है सर, मैं कर देता हूँ सर। ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ, आप व्हाट्सएप पे कर Thank दें, you, sir. ईमेल पे कर दें, ईमेल ले जी लें बेहतर, आप। मैं व्हाट्सएप पे कर दूंगा सर। ठीक ठीक है, मैं थैंक यू दोनों दे वेरी देता हूँ मच आपको। सर। अच्छा जी राणा साहब। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक, नहीं तो हम कंक्लूड करें आज की वेबिनार को। कल इंशाल्लाह 11 बजे सर। सर इंशाल्लाह कल हम कोशिश करेंगे, जो प्रॉब्लम हमें आज है कल इंशाल्लाह नहीं आए वो, तो उसके अरेंजमेंट अभी से हम स्टार्ट कर दिए मैंने। सकलैन साहब ने बड़ी हेल्प की है मेरी, मैं अभी उन्हीं के ऑफिस में एक किस्म के बैठा हूँ PTCL में,
तो पीटीसीएल का हाई स्पीड हमारे घर में नहीं आ रहा, पता नहीं पीटीसीएल ऑफिस में आ रहा है कम से कम। इससे सर वहाँ भी करवा देते हैं। ये इससे सर ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ओके सर, हाँ, थैंक यू Thank you, all sir. participants, Thanks. आप लोगों ने अल्लाह हाफिज़। ओके जी, खुदा हाफिज।